आप जो इमोशंस फील कर रहे हैं वो इमोशंस भी आपके पास एक अनुभव के आधार पर आ रहा है। तो वो चाहे अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, ये मैटर नहीं करता है। आपके माइंड में आया तो वो आपको इम्पैक्ट देगा ही देगा, और वो हटाने का जो काम है, एक तरह से क्लीनिंग का जो काम है, वो एनएलपी करती है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन एंड एनएलपी ये आपस में कनेक्टेड है, दोनों चीजें? ऑब्वियसली सर कनेक्टेड है। एनएलपी की कोई टेक्निक्स होती हैं क्या जिनके थ्रू सारे एरियाज जैसे मनी है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, करियर है, क्या ये सब कुछ एक दो टेक्निक के थ्रू उसको सॉल्व किया जा सकता है? आप पूरी सांसें पहले लेना शुरू करें, क्योंकि आपके अंदर पंच तत्व है, अग्नि तत्व आपकी नाभि में है, ऊपर नहीं है। आपका जो प्राण है वो आपके हार्ट चक्र पे नहीं है, वो नेवल एरिया। तो जब आप सांसें पूरी लेंगे तो अग्नि पे कभी भी वायु अगर की जाए तो वो फ्लोट होती है, बढ़ती है। मनी कम्स अराउंड मी, वो हमेशा मेरे पास आ रही है। मुझे जो कुछ भी जरूरत है बहुत इजीली मैं ले पा रहा हूँ। कई बार हम अफर्मेशंस होती है, हम लिख कर करते हैं, कई बार हम बोल कर करते हैं। व्हाट डू यू थिंक विच इज बेटर फॉर पीपल? जब आप लिखते हैं ना तो आपका ये बृहस्पति है, आप कलम पकड़ते हैं, दैट इज गुरु। तो वो एनर्जी वैसे भी कनेक्ट होती है जो वैदिक साइंस में कहा गया है। चक्रास ना सिर्फ आपके इन शरीर में, यहाँ पे भी मौजूद है। ये जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है, ये फेमिनाइन ऊर्जा से डायरेक्ट कनेक्टेड हो, मतलब ये लेफ्ट पार्ट ऊर्जा को आपको ऊपर उठाता है। तो आपको सिंपली बंद करके 21 टाइम्स आप अंदर सांसें पूरी लीजिए और ऊपर है। तो आप प्राणा से कनेक्ट कर रहे हैं, तो प्राणा आपकी वाइब्रेंट करेगी फेमिनाइन एनर्जी। एक औरत के मैस्कुलाइन होने के पीछे का रीजन ये है कि आप किसी चीज को भी सप्रेस करोगे ना बहुत लंबे समय तक, तो एक समय वो बाहर निकल कर आएगी। उसे लगता है कि मैस्कुलाइन की तरह बिहेव करने से मैं आजादी पालूंगी। क्या मेडिटेशन के साथ एनएलपी को कंबाइन किया जा सकता है कि कोई इंसान अंडर स्ट्रेस एंड उसकी वजह से बहुत ओवरथिंकिंग बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं लोग, इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए? आप एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए और पूरी चीजें लिख दीजिए ब्लैक कलर से। और अब आपको गुस्सा बहुत है, लिखने के बाद भी आपके अंदर गुस्सा बहुत है, उसे पकड़िए एंड जस्ट बर्न इट। आपने जैसे जैसे वो जला, आपके अंदर एक असीम शांति का अनुभव आपको होना शुरू हो जाता है। इसे कैथारसिस कहते हैं। मल्टीपल टाइम दे गो थ्रू विद ब्रेकअप, मैरिजेस में भी होता है, डिवोर्सेस भी होते हैं, और मैं कई लोगों को जानता हूं जो एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स, दो तीन बार हो रहा है उनके साथ। पहले तो ये पैटर्न क्यों रिपीट हो रहे हैं? दूसरा, अगर हो रहा है, चलो कोई परेशान है, तो उसको हम एनएलपी के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी हेल्थ, जैसे कैंसर भी अगर आ रहा है, तो ये प्रूवन हो चुका है कि ये इमोशंस के ब्लॉकेज के कारण होता है। अगर आपके पास शुगर, बीपी या कोई भी बीमारी हो रही है, ये सब कुछ इमोशंस के कारण ही हो रहा है। कि लोगों के लिए चक्रास को समझना और उनका एक्टिवेशन, अलाइनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एनएलपी के बारे में, यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में, और ये जानेंगे कि कैसे एनएलपी की मदद से हम अपने जीवन में अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे उनके थ्रू, एनएलपी के थ्रू हम हीलिंग को किया जा सकता है, कैसे चक्रास हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनको हम एनएलपी के थ्रू बहुत सारी चीज़ों की एडजस्टमेंट, एक्टिवेशन की जा सकती है। और आज एनएलपी को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज एक एक्सपर्ट हैं जो काफ़ी वक्त से एनएलपी के बारे में लोगों को सिखा रही हैं, हीलिंग के बारे में सिखा रही हैं, बट साथ के साथ चक्रा हीलिंग पर ये बहुत 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 अच्छी बातें करती हैं। सताक्षी जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अहमदाबाद में आपके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने को मिला और काफ़ी कुछ जानने को मिला कि जब आप, कई बार आप इतनी सादगी आप रखते हो, लेकिन जब आप ज्ञान के बारे में बात करते हो तो आपको पता चलता है कि यू नो सो मच अबाउट एनएलपी एंड चक्रास, कितना कुछ है जो आप जानते हैं। और मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ उन सभी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। एंड अहमदाबाद में मिलना तो अटेंडेम प्रोग्राम बनना था, लेकिन मैं ये मानती हूँ आप मैनिफेस्टेशन पे काम करते हैं, मैं बहुत बड़ी बिलीवर हूँ इसकी। एंड मेरा आपसे मिलना कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन था, जो कि यहाँ बैठना भी है और वहाँ मिलना भी है। मतलब मुलाकात होनी थी, कई बार ऐसा प्रोग्राम बना बट नहीं हो पाया। तो मैं ऐसा ही कहूँगी कि वो गॉड ग्रेस जब वो डिज़ाइन कर दे तो चीज़ें वैसी हो जाती। सुपर, थैंक यू सो मच फॉर कंसीडरिंग दिस। एंड तो आप एनएलपी, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग, चक्रास के बारे में काफ़ी बात करते हैं, बट मैं जो भी मेरे गेस्ट आते हैं मैं सबसे पहले एक ही सवाल करता हूं उनसे कि उनका मीनिंग क्या है मैनिफेस्टेशन का। तो आप क्या सोचते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन, आपका डेफिनेशन क्या है? देखिए, मैनिफेस्टेशन एक ही चीज़ है कि आप इमोशनली कहाँ कनेक्टेड है। ठीक है। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो आप चाहते हैं
मतलब वो रियलिटी में आ गया, मैटेरियलिस्टिकली आ गया, तो आप ये मान रहे हैं कि वो मैनिफेस्ट हो चुकी है। करेक्ट। ठीक है, लेकिन हो तो वही रही है ना जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हैं। अच्छे और बुरे दोनों ही चीज़ें आपके साथ मैनिफेस्ट ही हो रही हैं। फ़र्क इतना है कि आप यूनिवर्स के साथ में जब बहुत अच्छी वाइब्रेशन के साथ, मतलब एक हायर वाइब्रेशन के साथ उन चीज़ों के साथ कनेक्ट हो चुके हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक हायर फ्रिक्वेंसी है, तो आपके जीवन में वो आ जाता है और आपको लगता है कि ये मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है, बिकॉज आपकी जो हैप्पीनेस है वो उस पॉइंट पर पहुंच चुकी है जहाँ से आपकी चाहत शुरुआत होती है। तो जब शुरुआत होती है तो डेफिनेटली वो वाइब्रेशन बनती है जिसको हम कहते हैं हाई वाइब्रेशन, और वो चीज़ें रिसीव होती हैं। तो मेरे लिए मैनिफेस्टेशन अगर एक वर्ड में कहें तो हैप्पीनेस का वो पॉइंट जो शायद आपने पहले से अनुभव नहीं किया है, आपने पहली बार वो अनुभव किया है और वो आपको मिला है, इसीलिए उसको मिलते ही आपके अंदर जो उत्साह होता है वो बहुत बढ़ जाता है। सुपर सुपर, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, थैंक यू। आप एनएलपी के बारे में बात करते हो, बहुत सारे लोग एनएलपी के बारे में जानते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि आज जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं एनएलपी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते जी। तो एनएलपी बेसिकली एक आम भाषा में है क्या? सर, बहुत बार हम ऐसी जगहों पर उलझे हुए हैं जिसका हमें पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ऐसी जगह पे हैं जिनको ये नहीं पता है कि हमने शुरुआत कहाँ करनी है और ख़त्म कहाँ करना है। ठीक है, हम लाइफ को जी रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंसान एंड ऑफ द रिजल्ट हैप्पीनेस चाहता है। ठीक है, मैं एनएलपी को ऐसा मानती हूँ कि अभी तक जब तक मैंने एनएलपी खुद नहीं करी थी या किसी ने मेरे साथ जिन्होंने करी नहीं करी थी, उन्हें अपने जीवन में चाहिए बहुत कुछ था, पर कैसे चाहिए ये नहीं पता था। ठीक है, एनएलपी वो रास्ता है जहाँ से आप उस ब्रिज पर जब चढ़ते हैं तो कहाँ पे वो चीज़ जा रही है और बहुत ही फॉस्टर वे में आप अपने माइंड के थ्रू उसको प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे मान लीजिए, मैं ऐसे इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि अभी मैं आ रही थी तो काफ़ी ट्रैफिक था, तो मुझे लगा कि कोई ऐसा ब्रिज होता जो शायद इस स्टूडियो में डायरेक्ट आकर उतरता और मैं इतने सारे टाइम को वेस्ट नहीं कर पाती, आराम से पहुँच जाती। तो एनएलपी वो वही ब्रिज है जिसे मैं सोच रही थी कि लाइफ में आपने सोचा है कि मुझे कहीं एंड ऑफ द रिजल्ट जाना है, बट बीच में बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक्स हैं। वो ट्रैफिक्स आपके अपने माइंड के हैं, कुछ बाहर की आवाज़ों के साथ, इवेंट के साथ हैं, कुछ आपकी खुद की बनाई हुई हैं। तो उस ब्रिज पे जब आप चढ़ते हो तो आपको ईजिली आपका गोल मिल जाता है। तो वो ब्रिज एक तरह का एनएलपी है जो आपके माइंड की जो ट्रैफिक है उसको हटाने का काम करता है। ट्रैफिक इन द सेंस नकारात्मक जो भी थॉट प्रोसेस आपके अंदर चल रहे हैं। कई बार खुद भी आप इल्यूजन कर लेते हो, मेरे साथ ऐसा होगा तो वो भी आवाज़ें आपके अंदर पड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सोचा हुआ एक सिंगल थॉट आपके जीवन में इम्पैक्ट नहीं डालता। अगर आप एक सिंगल टाइम डर भी रहे कि मैंने एग्ज़ाम दिया और उस लेवल पर नहीं आया तो वो भी आपके जीवन में वो मैनिफेस्ट होता है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आप सोच रहे हैं, इमोशनली अगर कनेक्ट हो रहे हैं डर से या किसी भी चीज़ से, तो वो मैनिफेस्ट हो रही है। तो एनएलपी इस बेसिकली देखा जाए तो उस कचरे को हटाना जो आपके जीवन में ज़रूरत नहीं है, जिसको आप सोच भी रहे हैं, अंदर अपने आप से बात भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सुन भी रहे हैं। तो न्यूरल पाथ है, हम और आप हिंदी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वो एक न्यूरल लैंग्वेज के थ्रू बात करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम आपसे कह दें कि आप मोदी जी को जानते तो तुरंत इमेज आ जाएगी, पर हम कोई XYZ का नाम ले लें, लाइक हमने कहा कि रमेश एक बहुत बड़े आदमी है, शायद किसी बिल्डर का नाम होगा तो आपको याद होगा, बट वैसे आप सोचोगे तो किसी का इमेज नहीं आएगा। तो इट मीन्स कि माइंड आपका इमेज ले रहा है, तो इसकी अपनी एक लैंग्वेज है, वो शब्दों में बात नहीं कर रहा है। तो न्यूरल पाथ यानी कि जो आपकी, जिससे आप गर्म ठंडा या सब महसूस कर रहे हैं, तो ये इमोशंस ही हैं, चाहे वो गर्म महसूस करें या ठंडा महसूस करें। सेम एज आप जो इमोशंस फील कर रहे हैं, वो इमोशंस भी आपके पास एक अनुभव के आधार पर आ रहा है। तो वो चाहे अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, ये मैटर नहीं करता है। आपके माइंड में आया तो वो आपको इम्पैक्ट देगा ही देगा, और वो हटाने का जो काम है, एक तरह से क्लीनिंग का जो काम है, वो एनएलपी करती है। अच्छा, क्लीनिंग का ही सिर्फ काम नहीं करती है एनएलपी, आपके बहुत खूबसूरत चीज़ों को सजाने का काम भी एनएलपी करती है। जो शायद आप नहीं सोच पा रहे हो, उसे उस फ्रिक्वेंसी तक पहुंचाने में भी एनएलपी यानी माइंडसेट आपका काम करता है। मतलब आई थिंक बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपने बताया कि एनएलपी का रोल क्या है, बट जब जैसे आपने बताया कि एनएलपी आपको उन फ्रीक्वेंसीज पर लेकर जाता है जहां जो आप जीवन में चाहते हैं, करेक्ट है, यानी कि जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन एंड एनएलपी ये आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों चीज़ें? ऑब्वियसली सर कनेक्टेड हैं, और बहुत डैम श्योरली कनेक्टेड है। देखिए,
आप मैनिफेस्ट कुछ भी कर रहे हैं तो डर भी आपके पास है, आपके पास डाउट भी है, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो आपके मन में एक बार क्वेश्चन मार्क ज़रूर आता है, ठीक है। उन क्वेश्चन मार्क्स को हटाने में NLP सहायक होता है। और फिर आप मैनिफेस्ट की जो भी थेरेपी यूज कर रहे हैं, जो भी टेक्निक्स लगा रहे हैं, उसको फास्टर वे में, कहते हैं टाइमलाइन बढ़ा देता है वो। तो वो टाइमलाइन बढ़ाने इन द सेंस, हो सकता है कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पिछले 4 सालों से आपसे मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, आपने NLP करी, अपने उस कचरे को हटाया या उस डर को हटाया, तो वही मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि अगले 2 महीने के बाद हो ही जाए आपके पास। तो NLP उस आपके जीवन में आपने जो गोल तय किया उसके रास्ते को लंबे की बजाय ब्रिज का काम करता है, छोटा कर देता है। खूबसूरत, बहुत सही, बहुत सही। अब मुझे जब आप बात कर रहे हो, बहुत सारे जो NLP का जो प्राइम पर्पस है, इसका मतलब ये है कि कैसे आप अपने जीवन में जिस रास्ते पर आप जा रहे हो, जो अड़चनें आपको जीवन में आती है, चाहे वो लाइफ के किसी भी एरिया में हो, उसको हटाने का काम करता है। आप मुझे ऐसा कुछ बताएं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आज के जीवन में कोई पैसों के बारे में अगर अड़चन महसूस कर रहा है, ठीक है, तो NLP की कोई टेक्निक्स होती हैं क्या जिनके थ्रू सारे एरियाज, जैसे मनी है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, करियर है, क्या ये सब कुछ 1-2 टेक्निक के थ्रू उसको सॉल्व किया जा सकता है? हाँ सर, कुछ 1-2 टेक्निक्स हैं जिस पे आप, जैसे मान लीजिए कि ऐसा नहीं कि प्रॉपर पूरा आप 1-2 टेक्निक लगा के कर सकते हैं। okay. भाई अगर आपको मान लीजिए कोई बीमारी है और आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको 1 महीने का पूरा प्रोसेस करना है, लेकिन आपने सोचा कि 10 दिन करके मुझे आराम मिल गया, मैं छोड़ दूँ, तो वो आपको रिलीफ मिल के आपको एक हैप्पीनेस है, कंफर्टेबल तो मिल जाएगा, पर वो अंदर है बॉडी के, तो वो आज नहीं तो कल फिर वापस से इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। तो प्रोसेस तो आपको पूरा करना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है एज एन NLP कोच। और जब आप ऐसा करते हैं, मान लीजिए आपने मनी से रिलेटेड कहा या 1-2 टेक्निक लगाने से, तो इससे ये होगा कि हो सकता है आप बिल्कुल एक स्टक हैं, आप 2-3 प्रोसेस कर रहे हैं, उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो स्टकनेस है उसके रास्ते खुल जाएंगे, ठीक है। तो जहां तक खुले वहां तक आप पहुंच जाओगे। हो सकता है आज आप 50 अर्न कर रहे हो, एक एग्जांपल के तौर पे आपने ये टेक्निक्स अप्लाई की, हो सकता है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख के अबव आप चले जाओ। लेकिन अगर आपके मन में विचार है कि मैं CR में अपने आप को क्रिएट करूं, तो आपको प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि मनी हो या कोई भी चैलेंज हो, उसका जो भी ब्लॉकेज आ रहा है वो आज का नहीं है, ठीक है। जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं वो चैलेंज आज का नहीं है। वो चैलेंज का बीज आपने या तो बचपन में बो दिया है या तो अपने टीनेज में बो दिया है, अब वो पककर फल देने लगा है। तो आप फल तोड़ करके केवल पेड़ को सही नहीं कर सकते, आपको जड़ से हटाकर दूसरा नया पेड़ ढंग से लगाना पड़ेगा, तो वो आपको खूबसूरत और अच्छा मीठा फल देगा। तो कहीं ना कहीं बचपन में जब आपके पेरेंट्स या हम ऐसी लाइफ में जी रहे होते हैं जहाँ पैसे को लेकर के गलत थॉट प्रोसेस रहे हैं, पैसा अमीरों के पास आता है, मतलब ये बहुत कॉमन चीज़ है। पर जो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि शब्द से ज़्यादा अनुभव इम्पॉर्टेंट होता है। अगर बचपन में क्राइसिस देखा है बच्चे ने, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, पैसों के लिए पेरेंट्स को इमोशनली परेशान होते देखा है, तो शब्द आए हों या ना आए हों, वो बच्चा इमोशनली, फाइनेंशियली ब्लॉकेज अपने अंदर लगा ही लेगा, ठीक है। और जब तक उसको रिमूव नहीं किया जाएगा तो जो वो CR में अपने आप को क्रिएट करने की कोशिश कर, मेरा कहने का मतलब है CR इन द सेंस अबंडेंस में खुद को लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां तक वो नहीं पहुंच पाएगा। हो सकता है कि पहला दरवाजा खोल ले, लेकिन अंतिम दरवाजे का अनुभव वो ना कर पाए, ठीक है। तो अंतिम दरवाजे का अनुभव करने के लिए आपको उसको प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। मैं 1-2 टेक्निक जैसे ऐसे बता सकती हूँ कि आप कर सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हमारे सबसे ख़राब चीज़ होती है कि हमारी जो सांसें हैं वो बहुत अधूरी हैं, हाँ, ठीक है। और अधूरी सांसों के कारण अधूरा हर चीज़ है। आप खुद में अधूरापन भी अधूरी सांसों के कारण ही अनुभव कर रहे हैं। तो आप पूरी सांसें पहले लेना शुरू करें, क्योंकि आपके अंदर पंच तत्व है, अग्नि तत्व आपकी नाभि में है, ऊपर नहीं है वो, मतलब वो आपका जो प्राण है वो आपके हार्ट चक्र पे नहीं है, वो नेवल एरिया पे है। तो जब आप सांसें पूरी लेंगे तो अग्नि पे कभी भी वायु अगर की जाए तो वो फ्लोट होती है, बढ़ती है। तो इसीलिए पूरा जो हमारा स्वर विज्ञान है या जो हमारी योग विद्या है या जो हम मेडिटेशन कराते हैं, इवन NLP या मैनिफेस्टेशन कराते हैं, इसमें भी पहले हम प्रोसेस ये करते हैं कि इंसान पहले पूरी सांसें ले। हम ये बोलते हैं ना कि डीप
ब्रीथ लीजिए। तो वो डीप ब्रीथ लेने के पीछे का साइंस यही है कि आपका जो प्राणा है उसमें अग्नि तत्व जो है वो है, और जब वायु आप पूरी ले रहे हो तो सांसों में जा रही है, वो फ्लोट कर रही है। आपके जितने चक्र हैं उनके साथ वो कनेक्ट हो रही है। तो जो नेगेटिविटी आप रेगुलर बेसिस पे अपने अंदर परत दर परत जमा कर रहे हैं वो आपकी अग्नि तत्व से बर्न हो रही है। तो आप रेगुलर बेसिस पे जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो पहले कम होंगे। ठीक है। तो बहुत ही छोटी चीज़ है कि आप अपने जीवन में पूरी सांसें लेना शुरू करें। जैसे अगर मैं कह दूँ ना डीप सांसें लीजिए, मतलब जिनकी अभी आदत नहीं है, मेरा खुद का पैटर्न बिगड़ा हुआ था जो मैंने सही करा है। तो जब आप लेना शुरू करें तो आप देखोगे कि बहुत मुश्किल होती है, 5 सांसों के बाद आप थक जाते हो, ऐसे फीलिंग आने लगती है। ठीक है, लेकिन जब आप नॉर्मल, जैसे आपको याद भी नहीं, आप अवेयर भी नहीं हो कि आप सांसें भी ले रहे हो, एक ऐसा प्रोसेस हमारी बॉडी में है, वो बिना सोचे जब उतना लंबा जाने लगेगा, अग्नि तत्व फ्लोट करेगी, आपके जीवन के आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है। अब रही बात मनी की, तो ये सब मनी भी एक एनर्जी है जिसको हम अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, मैनिफेस्टेशन आप कराते हैं मनी को लेकर। सो जब आप ब्रीथ कर रहे हैं तो बहुत सिंपल रेमेडी है। हमने लाफिंग बुद्धा देखा है, हम सिर्फ उसे देखते या रखते नहीं हैं, हमें उसे सोचना चाहिए कि एग्जैक्टली उसको ऐसा बनाया क्यों गया है। ठीक है, और उसे मनी का सिंबल क्यों दिया गया है, उसका पेट कितना बड़ा बनाया गया है। हमारे यहाँ समृद्धि के देवता गणेश जी का भी पेट बहुत बड़ा बताया गया है। ठीक है, तो जब आप पूरी सांसें लें तो आप ये महसूस करें कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी मनी एनर्जी, इस पे आपका हक है। ठीक है, और जब आप ब्रीथ कर रहे हैं तो वो सारा फ्लो हो करके आपके पेट में, बिल्कुल लाफिंग बुद्धा या श्री गणेश जी की तरह, आपके पेट में भर रहा है। यानी आप फुलफिल हो रहे हैं उस एनर्जी से, आपका चेस्ट भर रहा है, यानी कि आप अपने लव एनर्जी से भी कनेक्ट कर रहे हैं। चेस्ट आपका लव एनर्जी है, तो आप मनी के साथ लव से भी कनेक्ट कर रहे हैं। थ्रोटल एरिया में देखिए कि आपका थ्रोटल एरिया में भी जब आप सांस ले रहे हैं तो वो भर रहा है, तो जब भी आप कम्युनिकेट करोगे तो पैसे आएंगे। ठीक है, मतलब जो प्रोफेशन अगर आपका ऐसा है तो, और जब आप ऐसा और कर रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि आपके ब्रेन में भी जा रहा है, तो जो आइडियाज आपको आएंगे ना वो मनी से रिलेटेड आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो पैसा आपके दिमाग में भर जाएगा, ऐसे आइडियाज आने लगेंगे जिससे आपको मनी फ्लो आने लगेगा। तो जब आप ऐसा करें तो आप महसूस करें कि पूरी अपर बॉडी, आपकी जो एनर्जी सेंटर वो पैसे से भर चुकी है। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। एक मेरे क्लाइंट थे, मतलब मैं उनका एग्जांपल ले रही हूँ। तो उनको मैंने जब ये प्रोसेस करवाया था मनी मैनिफेस्टेशन में या मनी NLP के थ्रू, तो उन्होंने ये किया, तो क्या उन्होंने एक चीज़ बोली, मैम मुझे इंडियन करेंसी दिखाई नहीं देती है, विजुअलाइज नहीं होती है। मैं तो दिन भर ऐसे वाले वीडियो देखता हूँ जिसमें डॉलर्स के साइन बने होते हैं, तो मेरे को वही मनी दिखाई देती है। और उनका एक थॉट प्रोसेस था कि मेरे को यहाँ नहीं रहना है। उसके पीछे उनकी एजुकेशन और बाकी चीज़ें थी। विदिन 1 मंथ के बाद उनके पास जो करेंसी आ रही थी उनके बिजनेस से, वो ज़्यादातर बाहर के बिजनेस थे जो इससे पहले उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। ठीक है, तो आपने उनके दिमाग में वो इमेज थी, और जब उन्होंने वो ब्लॉकेज हटाए मनी के, तो जो इमेज उनके पास थी, जो इमोशंस उनके पास थे, वैसे मनी एनर्जी उनके पास आने लगी। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज़ है कि आप जितनी ब्रीथ लें, पहला तो ये कि आप ब्रीथ लीजिए और आपके पास मनी फ्लो हो। ठीक है, दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने मनी को प्लीज़ डिसरिस्पेक्ट ना करें। इसके थोड़ा और बताइए, डिसरिस्पेक्ट ना करें मतलब? हाँ, जैसे कि जरा सी कोई चीज़ है जो आप चाहते हो और आपको नहीं मिल रही है, ठीक है, आप तुरंत कहते हो यार पैसा नहीं है इसलिए नहीं ले पा रहे हैं। वाह, वेरी गुड। ठीक है, तो पैसा नहीं है ऐसा नहीं है। ठीक है, उस आपके बीच में और उसके बीच में वो ब्रिज नहीं है जिससे वो जल्दी से आपके पास आ पाए। ठीक है, तो आपको वो ब्रिज बनाने की जरूरत है। पैसा तो है, तो यू जस्ट से दैट ऑलवेज मनी कम्स अराउंड मी, वो हमेशा मेरे पास आ रही है, मुझे जो कुछ भी ज़रूरत है बहुत ईजिली मैं ले पा रहा हूँ। हर इंसान अपने हर गोल को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है खुद में, जबकि चीज़ें बहुत ईजी हैं। लोगों को लगता है कि हम यहाँ दुख झेलने आए हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। ईश्वर ने आपको खुश होने के लिए ही एक शरीर ऐसा दिया है जहाँ दिमाग है।
ठीक है। और आप बाकी देखिए, दिमाग तो जानवरों के पास भी होते हैं, इमोशंस उनके पास भी होते हैं। बिल्ली को भी पालिए, देखिए आप दुखी हो तो वो आकर आपके पैरों में घूमने लगती है, कुत्ते को पालिए वो भी घूमने लगता है, तो ऐसा नहीं है। बट आपके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसके थ्रू आप अपने इस जीवन को, इस एहसास को महसूस कर सकते हैं कि यूनिवर्स में क्या चीज़ मेटेरियलिस्टिकली आपके लिए बहुत खूबसूरत है। आप मानव जीवन में आए हैं, बहुत चीज़ों को सुंदर करने आए हैं। लोगों ने हमेशा उसको गलत इंटरप्रिटेट किया है मेरे नज़रिए से। जैसे कहा है कि आप इस धरती पर जन्म मानव आता है ताकि आप कर्म रिजॉल्व कर सकें, ठीक है। लेकिन उसके पीछे लोग लॉजिक ये लगाते हैं कि आपने पाप किए, वो भुगतान करने आए हैं, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर ने आपको एक समय दिया है कि आप इस शरीर के साथ, दिमाग है, बुद्धि है, इमोशंस हैं, आप उस कर्मा को रिजॉल्व करके एक खूबसूरत हैप्पीनेस लाइफ को जी सकते हैं। तो वैसा करिए ना, वैसे ब्रिज बनाइए और अपने जीवन को आगे ले जाइए। ये बहुत, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि अगर आपका इस धरती पर जन्म हुआ है तो मतलब इट इज़ ऑल फॉर ग्रेटेस्ट, यू नो। तो ये क्यों सोच रहे हो कि आप दुख झेलने के लिए आप यहाँ पर आए हो। ये बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है। और आपने जैसे बोला कि बहुत लोग ये बोलते भी हैं ये सब कि यार दुख तो है या एंड ऑल दैट। आपने ना एक बहुत अच्छी बात बोली यहाँ पर, आपने ना कुछ अफर्मेशन यूज़ की। NLP में जब, या मैनिफेस्टेशन में हम अफर्मेशंस बोलते ही हैं, NLP पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो कितना इम्पॉर्टेंट है अफर्मेशंस का, क्या कितना बड़ा रोल है। जैसे कि कई बार हम अफर्मेशन जो होती है हम लिख कर करते हैं, कई बार हम बोल कर करते हैं, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक विच इज बेटर फॉर पीपल? देखिए, आपके मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ हर सेंस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपके जीवन में हो तो वही रहा है ना जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो। करेक्ट। तो अगर आपको किसी चीज को पाने की इतनी चाहत है तो फिर आप कोई एक्सक्यूज मत दो कि मैं सोच तो सकता हूँ, लिख नहीं सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ लेकिन मैं अफर्म नहीं कर सकता हूँ, मैं सुबह उठ नहीं सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं। अगर आपको अपने गोल से प्यार है ना तो आपको उतनी डिसिप्लिन में भी प्यार होना चाहिए। इफ यू वांट टू लिव अ लाइफ जहाँ बहुत ग्रेस है तो आपको ग्रेसफुली खुद भी तो बनना पड़ेगा ना। मतलब आप लिथार्जिक होके एक खूबसूरत एक्टिव जिंदगी की परिकल्पना भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे नज़रिए से कोई सी एक चीज़ को हम इम्पोर्टेंट नहीं दे सकते हैं। आप विजुअलाइज भी कीजिए, आप लिखिए भी। और लिखने में तो ये आप राइट लिखते हैं, मान लीजिए लेफ्ट भी लिखते हैं, तो भी जब आप लिखते हैं ना तो आपका ये बृहस्पति है, ठीक है। आप कलम पकड़ते हैं, दैट इज गुरु, ठीक है। तो वो एनर्जी वैसे भी कनेक्ट होती है जो वैदिक साइंस में कहा गया है। चक्रास ना सिर्फ आपके इन शरीर में, यहाँ पे भी मौजूद हैं। तो जब आप लिखते हैं ना तो वो एनर्जी यहाँ से फ्लो होती है और शब्दों की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। क्वांटम फिजिक्स उसको प्रूफ कर चुका है, ठीक है, कि जब आप कुछ बोलते हो तो उसकी एक रिदम है, कोई सॉन्ग है, कोई म्यूजिक है, उसकी एक रिदम है। तो जब आप बोलते हो तो वो फ्रिक्वेंसी आपके कानों को सुनाई देती है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि ऐसा बोलो कि तुम्हें सुनाई दे। तो आपके कानों को किसी ने असफलता या ऐसी चीज़ों को बोलकर ऑलरेडी रखा हुआ है जो आपके माइंड में है। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके खुद की असफलताओं की चीज़ों को या दूसरों के द्वारा कहे गए किसी नकारात्मक शब्दों को एब्जॉर्ब किया हुआ है। अब अगर आप बोल रहे हो और आवाज़ करके नहीं बोल रहे हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को तो नहीं पता ना कि आपने क्या रिफ्रेमिंग नहीं की हुई है। तो पुरानी किसी पैटर्न को हटाने के लिए, नई रिफ्रेमिंग करने के लिए उससे ज़्यादा आवाज़ को तेज करना ही पड़ेगा। तो आप आवाज को तेज करके, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप आवाज करके बोलो, बल्कि आप देखो, विजुअलाइज करने। लोग कहते हैं मैम विजुअल नहीं होता, तो उसके पीछे की बॉडी होती है, एनर्जी होती है। उन लोगों को विजुअलाइजेशन नहीं होता बहुत सारा प्रयास करने के बाद भी। जो लोग मैस्कुलाइन एनर्जी से वाइब्रेंट कर रहे होते हैं, जिनके अंदर पुरुष तत्व ज़्यादा है, ठीक है। तो चूंकि पुरुष तत्व लॉजिकल होता है एनर्जेटिकली भी, तो इसलिए उनको विजुअलाइज नहीं होता। तो ऐसे लोगों को थॉटली सोच लेना चाहिए, ठीक है। तो विजुअल भी इम्पॉर्टेंट है, ऑडियो भी इम्पॉर्टेंट है, रिटन भी इम्पॉर्टेंट है। किसी एक को ही इम्पॉर्टेंट नहीं कर सकते। हाँ, जब आप रिट करते हैं, राइट करते हैं, तो आपके मन में शब्द चल रहे होते हैं, जब आप देख भी रहे होते हैं, और जब आप शब्द बोलते हैं, लिखते हैं, तो अपने आप विजुअल होता है। तो मेरे ख्याल से रिटन पैटर्न इज अ वेरी गुड पैटर्न। करेक्ट। 2 सवाल हैं तो दोनों पूछ लेता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। हाँ। पहला सवाल,
वर्ड्स की कितनी वैल्यू है, जैसे आपने बोला ना अभी कि वर्ड्स तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लिख रहे हो तो भी बोल रहे हो, सोच रहे हो तो भी बोल ही रहे तो बोल रहे, तो वर्ड्स, क्योंकि आज के दौर में लोग थोड़े से पीपल आर लिटिल कैजुअल अबाउट व्हाट दे द वर्ड्स दे यूज, जिस शब्दों को वो यूज करते हैं थोड़े से कैजुअल हो जाते हैं। पहला कि शब्दों की कितनी ताकत है। दूसरा, आपने एक अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट बात छेड़ी कि विजुअलाइजेशन जो है, बहुत लोग बोलते हैं ये नहीं होता मुझसे, ठीक है। और आपने जैसे बताया कि फेमिनिन एनर्जी या मस्कुलिन एनर्जी का इम्बैलेंस होना, ये सब, तो कैसे लोग उस एनर्जी को बैलेंस करके अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं? ये 2 सवाल प्लीज। ठीक है, देखिए ये भी अच्छी बात है कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं तो कभी विजुअल कर ही नहीं पाऊंगा। हाँ। ठीक है, तो आपके पास ऊर्जा दोनों है, आपको बैलेंस दोनों रखना है। अगर आपके पास विजुअल नहीं है तो आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को ग्रेसफुली ऊपर उठा लीजिए थोड़ी देर, मतलब ऊपर उठाने इन द सेंस दोनों को बैलेंस करके चलिए। ठीक है, तो करना क्या है, पहले एक तो रेमेडियल फॉर्म में बता देती हूँ कि अगर आप चाहें तो सुबह उठ करके, चूंकि ये जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है ये फेमिनाइन ऊर्जा से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है। ठीक है, मतलब ये लेफ्ट पार्ट ऊर्जा को आपको ऊपर उठाता है, तो आपको सिंपली बंद करके 21 टाइम्स आप अंदर सांसें पूरी लीजिए और ऊपर है, तो आप प्राणा से कनेक्ट कर रहे हैं, तो प्राणा आपकी वाइब्रेंट करेगी फेमिनाइन एनर्जी में। ठीक है, तो आप देखोगे जिस दिन आप ऐसा कर रहे हो उस दिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होगे, बहुत प्यार आएगा आपको, आप रिश्तों के प्रति बहुत कंसर्न और केयर फील करोगे। जिस दिन भी आप ये करोगे उस दिन आपको ये फीलिंग आएगी, आपको अपने बच्चे को देख के ज़्यादा इमोशंस आएंगे, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी इमोशंस से जुड़ी हुई है और मैनिफेस्टेशन विदाउट इमोशन इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट। ठीक है, तो अगर आप विजुअल करना चाहते हैं तो पहला तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक। दूसरा, अपने मैस्कुलाइन को थोड़ा डाउन कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको बढ़ा लिया इसको डाउन नहीं करना। मैस्कुलाइन बढ़ाना इन द सेंस अपनी ईगो को ग्राउंडेड कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैस्कुलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो ऐसी पर्सनालिटी जहाँ पे मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा वाइब्रेटेड है, ऐसा पर्सन बहुत ईगोइस्टिक होता है कई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में। इसमें उनका कोई चैलेंज नहीं है, मतलब खुद ऐसा चाहते नहीं है, ऊर्जा ऐसे काम कर रही है इसलिए वो ईगोइस्टिक हो जाते हैं। अपनी ही चैलेंज को एक्सेप्ट करने में उन्हें प्रॉब्लम आती है, इस वजह से उनको विजुअल करने में भी दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे वो लॉजिकल क्रिएट करने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, इसमें कैसे क्रिएट कर ले। ठीक है, दूसरा विजुअल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन चीजों को अनुभव, मेटलिस्टिकली तो आप देखोगे तो आप अनुभव कर ही लोगे ना। पैसा चाहिए तो आप ऐसी चीजों को देखना शुरू कर दो मेटलिस्टिकली भी कि आपको चाहिए। पैसे की नोट आप लाकर रखो अपने पर्स में। ठीक है, आप मोबाइल में रील्स पे भी देख रहे हो तो आप देखो कि पैसे के आजकल तो बहुत सारे AI जनरेटेड वीडियोस भी बन चुके हैं कि पैसा फ्लो कर रहा है, आप पे गिर रहा है। ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हो, पैसा क्या, रिश्ते या कोई भी चीज़ आप विजुअल करना चाहते हो। तीसरी चीज़, मतलब आप विजुअल को बढ़ाना चाह रहे हो ना, तो उस एनर्जी को अपने आसपास बढ़ा दो। ठीक है, जैसी चीज़ों को आप चाह रहे हो अगर वो विजुअल नहीं हो रही है तो उसको अपने आसपास बढ़ा दो। जैसे कि एक एग्जांपल, जैसा घर चाहिए वैसे घर में भले ही मनी ना हो बट आप जाके एक बार एक्सपीरियंस करके आओ। करेक्ट। ठीक है, जैसे ब्रांडेड कपड़े चाहिए तो आजकल मॉल में बहुत सारी सुविधाएं, ज़रूरी नहीं कि आप खरीदें या ना खरीदें, पर आप उसे पहनकर एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हैं। बहुत सही। ठीक है, तो आप मॉल चले जाओ, किसी भी शोरूम में जाओ, कोई भी आपको टेस्ट करने के लिए कोई मना नहीं करने वाला है। आप टेस्ट एंड ट्रायल करो, आप अपनी पर्सनालिटी को मिरर देखो, अच्छे मिरर होते हैं वहाँ पे, और आप टाइम पास करने के लिए जाते ही हो। आई थिंक सभी जाते हैं, कोई ये एक्सक्यूज दे ही नहीं सकता कि मैं नहीं जाता हूँ। आप मिरर में देखकर फील करो ना कि यू आर अ वेरी रिच और आपके लिए कपड़ा खरीदना बहुत ईजी है। ठीक है, तो कई बार हमारे जो अंदर की आवाज़ें हैं उनको दबाने के लिए बाहर की चीज़ों को बढ़ाना पड़ता है। कई बार अंदर की आवाज़ों को बढ़ाने के लिए हमारी खुद की आवाज़ को बढ़ाना पड़ता है। तो ये हमें समझना होगा कि हमें किस आवाज़ को बढ़ाना है। सुपर्ब। आई थिंक ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने कि जितने भी लोग विजुलाइज नहीं कर पा रहे उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना शुरू करो। हाँ। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आप एप्पल को विजुलाइज नहीं कर पा रहे तो एप्पल को देख लो ना भाई, ले आओ उसको, देखो तो धीरे धीरे उसको विजुलाइज करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। सुपर्ब। आई थिंक वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने कवर की। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे कि शब्दों की कितनी ताकत है, मतलब बिकॉज पीपल आर यूजिंग इट सो कैजुअली, तो वो आंसर भी चाहिए।
बहुत अच्छा सवाल है सर ये, क्योंकि शब्दों पे लोग ध्यान नहीं देते। लोग कहते हैं कि मैं हीलिंग तो कर रहा हूँ, मुझे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। आप एक तरफ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप एक तरफ NLP कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपको ऐसे शब्द दे रहा है जो कि उस चैलेंज को और बढ़ा रहा है। हाँ. तो आप जो इम्प्रूव करोगे ना, शायद आपको 100% इम्प्रूव करना था तो आप 10% ही करोगे, क्योंकि आपने खुद को तो ठीक किया पर अपने आसपास की आवाज़ों को बंद नहीं किया है। तो फर्स्ट चेंज योर एनवायरनमेंट, ठीक है। और एनवायरनमेंट चेंज, बहुत बार लोग कहते हैं कि हम ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ हम खुद नहीं बदल सकते हैं, तो उनको बदलने के लिए अपने अंदर की आवाज़ को बदलो तो बाहर अपने आप बदल जाता है, ठीक है। शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा पैदा होता है, उसको जैसे ही वो पैदा होता है, क्या सब कहते हैं ना बहुत अच्छा बच्चा है, ये बनेगा। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, आसपास के सभी लोग कह रहे हैं अरे बड़ा शरारती है, ठीक है, बहुत नॉटी है, अरे देखना ये बड़ा होके ना सबके नाक में दम करेगा। वो बच्चा सच में नाक में दम करता है, ठीक है। मतलब वो पेरेंट्स रिलेट कर पा रहे होंगे यहाँ पे, जिनके बच्चों के साथ अपने चैलेंजेस हैं, उन्होंने ज़रूर अपने बचपन में अपने बच्चों को खुद या उनके फैमिली के किसी अदर मेंबर्स ने ये चीज़ बोली होगी। शब्दों की फ्रिक्वेंसी बहुत मैटर करती है। कुछ शब्द आपके पास ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनको डिक्शनरी में रखते हैं। शायद ऐसा हुआ तो, एक तो ये बहुत बड़ा वो है, शायद जैसे कोई शब्द नहीं होता, उसको डिक्शनरी से निकाल कर फेंक दीजिए, ठीक है। वो मेरे बारे में ऐसा ही सोच रहा होगा, ये कहीं नहीं सोच रहा है भाई, ये आपका एब्जर्वेशन है, आप सोच रहे हो, आपके थॉट प्रोसेस वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वैसी साउंड और डिक्शनरी आपने अपने ब्रेन में बना ली है, ठीक है। तो शब्दों की फ्रीक्वेंसी उतना मैटर करती है कि एक मंत्र चैंट करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी इन्हांस करती है, उसमें कुछ और नहीं है, शब्दों की फ्रीक्वेंसी ही है, ठीक है। तो शब्दों की फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है ये तो हमें हमारे शास्त्र ही बताते हैं। जब हम कोई भी एक नॉर्मल शब्द बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, या हम कोई चैंटिंग करते हैं, हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। आप मंत्र भी चैंट ना करें, आप बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी में हो, आप 3 बार सिर्फ ये बोले, क्योंकि 3 नंबर गुरु तत्व है, इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारी पद्धतियों में 3 नंबर का बड़ा महत्व है। तो जब 3 बार भी अगर आप बोलो आई एम पॉजिटिव, आई एम ब्लेस्ड, आई एम पॉजिटिव, आई एम ब्लेस्ड, आई एम पॉजिटिव, यू फील दैट कि अंदर से आपके अंदर एक कामनेस आनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो मैं इसको वन लाइनर में अगर कहूँ तो शब्दों की फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि आप उससे जुड़कर उस जगह पहुंच सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, और उस जगह भी गिर सकते हैं जहां आप गिरना नहीं चाहते हैं। तो शब्दों का बहुत महत्व है, और महत्व इस तरह है कि जैसे पानी पीने के बाद आप बहुत प्यासे हो, ठीक है, और आप एकदम से रिलैक्स महसूस करते हैं, अच्छे शब्दों आपके जीवन में उसी तरीके से एक प्यासे को पानी की तरह, और एक इंसान जो बहुत कड़वी दवाएं पी रहा है, वो शब्द बिल्कुल वैसे हैं, क्योंकि आपके जीवन को आगे कड़वा ही करने वाला है। वाह यार, वेरी 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 वेल एक्सप्लेन्ड। बहुत खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत आसान भाषा में। आई एम श्योर जितने लोग ये देख रहे हैं उनको समझ में भी आ रहा होगा बाय नाउ, दे मस्ट हैव अंडरस्टूड कि कितना आसान है ये समझना और कितना इम्पोर्टेंट भी है जी। मेरे एक सवाल बीच में उठा था, मैं मिस करके, मैं वापस से इस पर आता हूँ। आपने ना बात की थी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी की। आज के दौर में देखा जाता है, जो हम देख रहे हैं लोगों के साथ, कि मेल्स में फेमिनिन एनर्जी बहुत बढ़ती जा रही है, फीमेल्स में उल्टा, फीमेल्स में मस्कुलिन एनर्जी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आज के टाइम में हमें पता है कि फीमेल्स के साथ इश्यूज बहुत सारे, कंसीविंग में भी दिक्कत आती है जब आपकी एनर्जी इम्बैलेंस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या है कि ये इतना इम्बैलेंस क्यों क्रिएट हो रहा है आज के दौर में? ये बैलेंस क्रिएशन सर बढ़ती उम्र के साथ बढ़ रहा है। बढ़ती उम्र के साथ मैंने क्यों कहा, एक बच्चा पैदा होता है घर में, वो लड़की या लड़का ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। पेरेंट्स उसे उसके जेंडर के अनुसार पालना शुरू कर देते हैं, करेक्ट है, ठीक है। हाँ। एक लड़की है, अगर वो किचन, मतलब कहते हैं लड़की हो तुम्हें किचन का काम आना ही चाहिए। एक लड़का चाय बनाने गया है, 10, 12, 15 साल का है, तुरंत पीछे से माँ की आवाज़ आएगी, तुम किचन में क्या कर रहे हो, बाहर आ जाओ, ठीक है। क्योंकि वो एक दिमाग में बना हुआ है कि ही इज़ अ बॉय, इसे ये काम नहीं करना, ये तो लड़कियों का काम है, ठीक है। तो आपने उसके अंदर की फेमिनाइन को उसी जगह ख़त्म कर दिया, ठीक है।
उसी जगह खत्म कर दिया। उसके अंदर भी एक औरत है, उसके अंदर भी औरत इन द सेंस उसके अंदर भी एक फेमिनाइन एनर्जी, वो भी क्रिएटिव है। हमारे देश में सबसे अच्छे शेफ, टॉपेस्ट शेफ जो है वो मेन हैं, ठीक है, और हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं वो वुमेन है। तो ये कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है, जो माँ को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से जब आप दबाते हो ना, इससे बहुत गलत इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। तो मैस्कुलाइन बढ़ने के पीछे, एक औरत के मैस्कुलाइन होने के पीछे का रीज़न ये है कि आप किसी चीज़ को भी सप्रेस करोगे ना बहुत लंबे समय तक, तो एक समय वो बाहर निकल कर आएगी। उसे लगता है कि मैस्कुलाइन की तरह बिहेव करने से मैं आज़ादी पालूंगी, ठीक है। एक बहुत बड़ा, क्योंकि आपने कोई भी इंसान कभी भी बंद कर रहना नहीं चाहता, कोई भी ऊर्जा बंद कर नहीं रहना चाहती। आप 10 सेकंड के लिए सांस रोक दो, वो भी तेजी से बाहर आने की प्रयास करने लगती है, ठीक है। भाई हम सांस लेते हैं, रोक देते हैं, उसको बांधते हैं, तो वो भी तो बाहर आती है। आप एक ऊर्जा है वो, उसको आप बांधने की कोशिश करोगे, वो बढ़ने की कोशिश करेगी। उसको लगता है कि ऐसा करके ही मुझे रिस्पेक्ट, प्यार और कहीं ना कहीं समाज में वो स्थान मिलेगा, इसलिए वो मास्कुलाइन बनने की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। फैमिली और जो पुरुष हैं उनके अंदर इतना ज़्यादा उन्हें पुरुष बनने पे मजबूर कर दिया गया कि उनके अंदर से प्यार, लव, कंसर्न, क्रिएशन ये कहीं ना कहीं ख़त्म होता सा दिखाई देने लगा था, ठीक है। तो अब जो है उनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हार्ट अटैक के जो पोर्शन है वो ज़्यादा मेंस के साथ में है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ठीक करना शुरू किया है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगी कि मैस्कुलाइन बनना या फेमिनाइन बनना किसी शरीर पर आधारित है ही नहीं, ओके, ठीक है। आपके शरीर में दोनों ऊर्जाएं हैं। आपके आसपास का एनवायरनमेंट तय करता है कि आप किस तरीके से बिहेव करेंगे। एक बच्चा जो लड़का है जिसको ममाज बॉय बोला जाएगा, आप 90% देखो उसके अंदर कि फेमिनाइन एनर्जी बहुत अच्छी इन्वोकेट होती है, और एक लड़की जो अपने पिता के साथ बहुत कनेक्टेड होती है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड और दिखाते हैं, मतलब आप देखोगे कि प्रैक्टिकल है, वो बहुत बोल्ड होगी, बहुत एक्सप्रेसिवली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करे, तो क्योंकि वो फादर के साथ रह रही है तो वो उसकी उस एनर्जी को इन्वोक कर रहे हैं। आपके अंदर कौन सी एनर्जी इन्वोक की जा रही है ये इम्पॉर्टेंट है। और हमारी जनरेशन में मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ 60% बॉयज़ ममाज बॉय रहे हैं, और जो गर्ल्स हैं वो पिता के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड रही हैं। तो आज़ादी, मतलब आज़ादी भी नहीं कहेंगे, मैं कहूँगी एक तरीके से खुद को रिस्पेक्ट या वैल्यूडेशन करने के लिए शायद इस चीज़ को और ज़्यादा एनहेंस करा जा रहा है। सुपर्ब, राइट। एक टेक्निक है NLP में बड़ी फेमस, एंकरिंग जी। इसके बारे में थोड़ा जानना है, क्योंकि कई बार मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि वो इस डेफिनेशन को लोग समझ नहीं पा रहे हैं काफ़ी हद तक। तो एंकरिंग के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए, ताकि अगेन उसको, और वो जीवन में किस किस एरिया में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, एंकरिंग वही मैंने कहा ना, एंकरिंग बचपन से शुरू हो जाती है, ठीक है। आप बच्चा क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या करेगा, कैसा जीवन जिएगा, वो सब कुछ आप जो कुछ सुन रहे हैं, ठीक है, जो भी इमोशनली आप ले रहे हैं वो सब कुछ एंकर है, ठीक है। कई बार आप अपने अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को एंकर कर रहे होते हैं। एंकर क्या, एंकर का अगर एक वर्ड सोचें तो दिमाग में एक ही चीज़ आती है ना, कि एक व्यक्ति खड़ा है स्टेज पे, वो कुछ बोल रहा है, ठीक है, वो किसी को बुला रहा है, किसी को कह रहा है जाने के लिए। उसी तरीके से आपके माइंड के अंदर की जो एंकरिंग है वो किसी शब्द को बुला रही है, किसी शब्द को जाने के लिए कह रही है। जो शब्द आपके माइंड में बोले जा रहे हैं वो आपके जीवन को डिज़ाइन कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं यहाँ पे एक स्टोरी ऐड ऑन करूँगी कि वो शब्दों का कितना इम्पोर्टेंट रोल था। बुद्ध जी एक बार ऐसे किसी जंगल में जा रहे थे। आपने एक डाकू का नाम सुना होगा, उंगली मार का, हाँ। ठीक है, बहुत स्टोरी थी, हम लोग के टाइम में स्कूलों में भी रही हैं। तो वो क्या करते थे कि कोई भी आता था जंगल में, उसको मार के उसकी उंगली का माला पहन लेते थे, ठीक है। बुद्ध जी आए, उन्होंने बहुत गिट्टियाँ डाली, बहुत कुछ बोला उनको, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो जब उन्होंने रिएक्ट नहीं किया तो उस उंगली मार डाकू ने उनसे पूछा कि आप मेरे इतना कुछ कहने पे आप रिएक्ट क्यों नहीं करें, आप फिर भी शांत खड़े, आपको मेरे से भय नहीं लगता? तो उन्होंने कहा कि आपके पास जो है वो आप मुझे दे रहे हो, मेरे पास जो है वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा, उनकी ये लाइन ही एक उंगली मार उस डाकू के लिए बहुत बड़ी
सीख बन गई, और वो व्यक्ति जो जंगल में खड़ा होकर के किसी को मार काट रहा था, उन्होंने अपने ज्ञान को इस लेवल पर बढ़ाया कि वो ऋषि दधीचि बने। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप शब्द क्या सुन रहे हैं। वो शब्द उसके लिए इमोशनली कनेक्ट कर पाए, एंकर हो पाए वो इस लेवल पे कि मेरे पास जो है वो मैं दे पाऊँगा। तो उन्होंने अपने अंदर ज्ञान को बढ़ाना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें थोड़ी देर में ख़त्म हो गई होंगी, ऑब्वियसली उसको कुछ समझ आया होगा और बुद्धि जी ने उसको और एनलाइटमेंट की तरफ भेजा होगा, तब ये प्रोसेस हुआ होगा। तो एंकरिंग बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे एक बच्चे को आप बोल देते हो कि तुम बहुत अच्छा करोगे, तो वो दूसरे ही पल एक सक्सेस को क्रिएट कर लेता है। और जैसे ही आप बोलते हो तुमसे तो कुछ होना है नहीं, पढ़ना है नहीं, करना है नहीं, वो बच्चा जो 4 दिन से थोड़ा बहुत किताब लेके उठ के देख भी रहा था, जिस दिन आपने कहा उसके दूसरे दिन उसने ले जाके और वापस रख दिया। ठीक है, शब्दों की फ्रिक्वेंसी भी वही मैटर करती है जो एंकरिंग में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके अंदर की रिफ्रेमिंग, मतलब आपकी जो अंदर की फ्रेमिंग है वो कैसी है, वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे मुझे सभी ये बोलते थे कि तुम बहुत इमोशनल हो, जितना ज़्यादा बोलते थे मैं उससे कहीं ज़्यादा इमोशनल होती चली जा रही थी। ठीक है, मैंने जब इसको अपने ऊपर अप्लाई किया एंकरिंग को कि आई एम स्ट्रॉन्ग विद माई इमोशंस, सर एवरीबडी जो मुझे जानते हैं, मतलब टीचर से लेके मेरे फैमिली मेम्बर, मैं अपनी कोई बात कहने से पहले मेरे गले में जो एक होता है ना रुंधनापन आ जाना, वो आ जाता था। ठीक है, तो वर्ड की इतनी ताकत थी कि सिर्फ उतने से ही, बोलने मात्र से ही आपके ब्रेन के अंदर एक मैसेज जाता है जो आपके 80 ट्रिलियन सेल्स के ऊपर भेज रहा होता है। ठीक है, आपकी बॉडी 80 ट्रिलियन सेल्स के साथ में आपकी पूरी बॉडी को चला रही है। अगर आप उसके साथ में कनेक्टेड हैं और आपको उस तरीके से ज़िंदगी जीनी है जिस तरह आप चाहते हैं, तो अपने ब्रेन को वो थॉट दीजिए जो आपको 80 ट्रिलियन सेल्स में भेज पाएगा। क्योंकि आप अगले पल क्या एक्शन लेंगे वो 80 ट्रिलियन सेल्स डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि वो हार्मोनल लेवल पर कनेक्टेड होते हैं। तो जब एंकरिंग की जाती है तो सिर्फ आपका ब्रेन या कान नहीं सुन रहे होते हैं, वो 80 ट्रिलियन सेल्स भी सुन रहे होते हैं, आपके हार्मोन्स भी कनेक्ट हो रहे होते हैं। और जब ये सारे कनेक्ट होते हैं तो वही फ्रीक्वेंसी क्वांटम फिजिक्स के अनुसार मेटलिस्टिकली बाहर आती है। करेक्ट। तो एंकरिंग को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, वो कुछ स्टेप्स बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल सर, जैसे देखिए, पहला तो ये कि अपने आप को सुबह उठिए और अपने आप को ही प्रेज कीजिए। ठीक है, कई बार हम डिपेंड होते हैं कोई दूसरा हमें प्रेज करते हैं। ठीक है, तो खुद को खुद प्रेज कीजिए। कई बार हम अपने मैंने एक बार ये बोला था, मैं अब जरूर यहाँ भी बताऊंगी आपको, कि अपने नाम को इंसान खुद सुनना नहीं जानता, उसके माइंड सेट को नहीं पता, उसके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है कि आपकी आवाज़ में आपका नाम कैसा है। करेक्ट। ठीक है, तो आप सुबह उठकर अपने नाम को पहले तो वैसा लेना शुरू कीजिए जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ हो। इफ़ यू वांट टू रिस्पेक्ट, तो अपने नाम को रिस्पेक्टली बोलिए अपने आप से। तो आपको बोलना कैसे, सिंपली जैसे मेरा नाम शताक्षी है, तो आई जस्ट से दैट कि शताक्षी, यू आर अ वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी पावरफुल, यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो दैट इज़ द वर्ड, दैट इज़ द फ्रिक्वेंसी। तो जैसे ही आप बोलोगे पावरफुल, तो आपको अपनी इमेज पहले तो पावरफुल दिखेगी। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आप अपना पूरा नाम लें, ठीक है, तो जो आपका नाम है वो तेज साउंड में आएगा, सेकंड नाम स्लो आता है। जैसे शताक्षी सिंह, तो आपको फील होगा कि आप अपना नाम लेते हैं जैसे अमित कुमार सर। ठीक है, तो आपका अमित नाम ऊपर सुनाई देगा, आपको अनुभव होगा, और कुमार जो है वो साउंड नीचे आता है। तो ये एक दिशा बताती है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले बोले गए वर्ड की फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर रहा है, दूसरे बोले गए जो शब्द हैं उनकी इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका टाइटल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपका नाम इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, तो आप सुबह उठ करके सिंपली बैठिए और अपने आप को वो शब्द बोलिए जैसा आप चाहते हैं। जैसे लाइक, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम वेरी पावरफुल, I am strong, I am balanced, I am creating my life with a very positive way। जो भी आप बनना चाहते हैं, जैसे आप एक अच्छा डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो I am a best doctor in this world। ठीक है, तो ये वर्ड आपके पास गए। पहली बात तो वो शब्द ही हम नहीं सुनते कई बार जैसा हमें बनना होता है। हम उसके अगेंस्ट वर्ड सुन रहे होते हैं और फिर हम सोचते हैं हम वो क्यों नहीं बन पा रहे हैं जो हम बनना चाह रहे हैं। तो एंकरिंग का मतलब है कोई दूसरा आपको आकर बोले से बेटर है कि आप खुद को वो वर्ड्स बोलो जो आप बनना चाहते हैं। सुपर। आई थिंक ये कहीं ना कहीं ये सेल्फ टॉक पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आप अपने आप से किस तरह की बातें करते हो। ओवर थिंक लोग करते हैं
तो उसमें ज़्यादातर अपने लिए नेगेटिव वर्ड सोच या बोल रहे होते हैं। फिर कहते हैं कि ये जो चैलेंज चल रहा है वो लगातार हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि आप वहीं एंकर कर रहे हो, आपके 80 ट्रिलियन सेल्स वहीं रिसीव कर रहे हैं, इसीलिए वो मेटेरियलिस्टिकली भी उसी तरह का जीवन लाकर आपके सामने परोस रहे हैं जैसा कि आप सोच रहे हो। इसमें कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। कई बार हम अपनी चैलेंजेस के लिए किसी तीसरे को जिम्मेदार मानते हैं, उनकी वजह से मैं सक्सेस नहीं हो पाया, उनकी वजह से मेरे रिश्ते खराब हो गए, या उनकी वजह से चीज़ें हो गई, XYZ को देते हैं, जबकि वो नहीं है। उसकी कहीं ना कहीं फ्रेमिंग आपके खुद के अंदर साउंड्स हैं, चाहे वो डर के कारण हो, चाहे वो डाउट के कारण हो, चाहे वो इमोशंस के कारण हो, वो साउंड्स आपके अंदर पड़े हुए। उससे बेटर है कि आप उन साउंड्स को चेंज करो, कोई दूसरा बनाए, आप खुद बना लो। ठीक है, लंबी गहरी सांस लो, पेट में अच्छी हवा भरो, और भरने के साथ अपने आप को उन शब्दों में प्रेज करो जो आप दूसरों से सुनना चाहते हैं। आपके पार्टनर को आप सोचते हो कि वो लेके आप सुंदर दिख रहे हो, आप खुद को बोलो ना, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई लव माई सेल्फ। तीसरे सेकंड जिस प्यार को आप उम्मीद कर रहे हो अपने पार्टनर से, वो आकर आपको देने लगेगा, क्योंकि अंदर की फ्रिक्वेंसी बाहर का रिफ्लेक्शन लेकर आती है। बहुत खूबसूरत। आपने जैसे बताया कि अफर्मेशन रिपीट करनी है। अफर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट, विजुअलाइजेशन के बारे में हमने बात की, शब्दों के बारे में हमने बात की। क्या NLP में मेडिटेशन के साथ NLP को कंबाइन किया जा सकता है? सर, इसमें ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन से ही कनेक्ट होता है। कुछ थेरेपीज ऐसी होती, कुछ टेक्निक्स ऐसी होती जिनमें मेडिटेशन नहीं है, बस वो टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास पास्ट के बहुत से इवेंट्स होते हैं, उनकी कुछ इमेजेस होती हैं, उनके कुछ साउंड्स होते हैं। अब आप एक पिक्चर आ रही है आपके सामने, वो इमेज आ रही है, लाइक सामने आप आ रही होगी, लेफ्ट दिख रही होगी या राइट दिख रही होगी, उसके पीछे के भी बहुत से रीजंस होते हैं। आपको वो इमेज दिख रही है, जैसे आप मेटेरियलिस्टिकली कोई पिक्चर है, आपको पसंद नहीं होती, आप फाड़ के उसे फेंक देते हो या क्रंच कर फेंक देते हो। ठीक है, आपको सोचना है कि वो इमेज सामने है और मैं इसे क्रंच करके फेंक रहा हूँ। अगर वो कलरफुल है तो वो ब्लैक एंड वाइट होगी पहले, और अगर ब्लैक एंड वाइट है तो वो धुंधली होनी शुरू होगी। ये फिजिकली करना होता है, आपको अपना हाथ दोनों उठाना है, ऐसे इस तरीके से करना है और उठा के फेंकना है। आपको महसूस करना है कि आप बार बार उस पिक्चर को हटा रहे हो, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको आपके जीवन में नहीं है। ठीक है, तो जितनी बार आप उसे ग्रेसफुली फेंकोगे, इंटेंशनली फेंकोगे, आप देखोगे कि अगर वो इमेज आपको कलरफुल दिख रही है तो वो पहले ब्लैक एंड वाइट होगी, ब्लैक एंड वाइट है अगर दिख रही है तो वो धुंधली होगी, अगर धुंधली है तो वो क्लीन होना शुरू हो जाएगी। सुपर्ब, ठीक है, और वो इमेज, वो इवेंट कभी दोबारा आपको याद नहीं आएगा। My God. तो विद इन 5 मिनट के अंदर आप कोई भी पास्ट का इवेंट NLP के थ्रू अपने जीवन से हटा सकते हो। जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ हो चुका है मुझे बार बार वही याद आता है, मैं नया कुछ नहीं सोच पाती हूँ। करेक्ट है। तो चूंकि आपके एल्बम में पुरानी ही फोटो लगी हुई हैं, आप नई फोटो जो लगाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं पुरानी फोटो निकाल के फेंकनी पड़ेगी। आप फेंको पहले, फिर आप नया लगाओ। बहुत खूबसूरत, बहुत। आई थिंक कितनी ब्रिलियंटली, कितनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन सोचिए आपके सालों के जो एक्सपीरियंसेस है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, जिन्होंने आपको रोका हुआ है, कितना आसान है उनको निकालना। इज देयर एनी अदर टेक्निक जो आपको मदद कर, ये जैसे ये तो बहुत ब्रिलियंट थी, छोटा सा कोई भी 5 मिनट यूज करके कर सकते हैं। एनी अदर टेक्निक जो आप शेयर करना चाहें? एक चीज और बताऊंगी, जैसे लोग कहते हैं कि मुझे इमेजेस नहीं है, साउंड्स हैं। लोगों ने कुछ वर्ड्स बोल दिए हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो ऐसी हो वैसी हो, या तुम वैसे हो, तुमने तो बिजनेस में सब बर्बाद कर दिया। इस तरह के साउंड्स लोगों के पड़े होते हैं और लोगोों को साउंड्स याद आते हैं। कई बार बहुत ऊर्जा के साथ काम कर रहे होते हैं, सडन वो साउंड आया, ठीक है। अब सब एग्जाम्पल के तौर पे एक कॉमन वुमेन इससे रिलेट करेंगी, वो सब्जी बना रहे हैं और उस समय कोई साउंड उनको याद आ गया, वो सब्जी तो पकड़ी, कब पक के बन के निकल के टिफिन में रख चुकी है, लेकिन उनका दिमाग वहीं पर है जो वो पास्ट का साउंड था। उन्हें नहीं पता ये कब काम हो गया। सोचिए, एक बॉडी कहीं प्रेजेंट है, वो उसको ध्यान भी नहीं कि वो बॉडी कर क्या रही है। इस लेवल पर इंसान पास्ट की चीजों से कनेक्ट होता है। अब साउंड है वो आप ये जीवन कहते हैं कि ये जीवन है और ये एक नाटक है, हम नाटक की तरह से जी रहे हैं, हम अपने हर एक रोल को अदा कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को आप रिलेट करो ना कि ये जो साउंड है ये भी एक नाटक का ही साउंड है, जिसे आप टीवी की मूवी की तरह साउंड धीमा भी कर सकते हो। आपके पास टीवी है ना, आप अपनी मूवी के साउंड्स को जब चाहो तब म्यूट कर सकते हो ना, तो आप अपने जीवन में बनी हुई कोई भी आवाज़ को भी म्यूट कर सकते हो। जस्ट इमेजिन सामने एक
वॉलपेपर पे एक अच्छी टीवी बढ़िया लगी है, चाहो तो हॉल में बैठ जाओ और उस हॉल के ऑनर आप ही हो, आप ही के पास रिमोट है। आपने वो जो व्यक्ति है जो साउंड आपको दे रहा है उसको देखो सामने, और धीरे धीरे उसकी साउंड्स को आप देखो कि कम हो रही है, और फील करो कि वो साउंड पे क्रॉस बन के आपने उसे म्यूट भी कर दिया है। थर्ड टाइम जो भी लोग ये प्रोसेस करेंगे, प्लीज़ आप सर के चैनल के नीचे कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा क्या वो साउंड दोबारा आपको सुनाई दिया जिसे आपने म्यूट किया है। वो कभी आपको दोबारा सुनाई नहीं देगा, जिसके लिए आप पिछले शायद 2 साल से 4 साल से या 10 सालों से सेम साउंड के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक सवाल मेरा है, जैसे मेरे को ना काफ़ी लोग बोलते हैं कि कोई इंसान अंडर स्ट्रेस है एंड उसकी वजह से बहुत ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं लोग, तो इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए, क्या तरीका हो सकता है? देखिए, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है इंसान, इंस्टेंट बाहर आना, इंस्टेंट पॉजिटिव होना, इंस्टेंट की मैं बात कर रही हूँ। हाँ। इंस्टेंटली बाहर आना है। वो आप अपने घर को साफ करते हो, ठीक है, दीवार में कुछ कचरा है तो उसे सफाई करते हो, अंदर जो चल रहा है वो भी कचरा ही चल रहा है। करेक्ट है। ठीक है, नेगेटिविटी के साथ ओवर थिंकिंग चल रही है तो वो कचरा ही है। तो कचरे को धो दो बॉडी से, ठीक है। जस्ट फील कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसे करके आपको मज़ा भी आएगा। आप में से सभी लोग नहाते हैं, आई थिंक सभी नहाते होंगे। सभी नहाते होंगे। राइट। ठीक है, जब आप नहाने जाएं, चाहे आप शावर से नहा रहे हैं या फिर आप मग से नहा रहे हैं, जब आप पानी डाल रहे हैं जस्ट फील कि ये पानी अंदर जा रहा है, बाहर नहीं। अंदर भी जा रहा है। जब आप ऐसा करते हुए विजुअलाइज, वैसे तो आप नॉर्मली भी विजुअलाइज कर सकते हो, लेकिन आप नहाते हुए ही अगर आप विजुअलाइज कर रहे हो तो आपकी क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है। आप विजुअलाइज करो कि वाटर अंदर जा रहा है और जितना कुछ ओवर थिंकिंग आपका चल रहा है वो सब कुछ ब्लैक कलर की एनर्जी, क्योंकि गंदा है तो ब्लैक या ग्रे है, तो वो धीरे 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 आपकी बॉडी से, पूरा पैरों से निकल कर आपके जो जहाँ से वॉशरूम का पानी जा रहा है वो सारा कुछ बहकर बाहर चला जा चुका है। ठीक है, और इसको आप लगातार करते रहो, और पिंक सॉल्ट के साथ अगर आप नहाते हुए कर लो, ये आपकी ऊर्जा को 10x बढ़ा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अंदर की ऊर्जा चली गई। इसके अलावा अगर आप क्या करना चाहते हैं, बहुत गुस्सा होता है कई लोगों के बाद, बहुत ओवर थिंक में करते करते वो अपने आप से ही लड़ने लगते हैं। मैंने कई बार देखा है ये चीज़ कि जब लोग ओवर थिंक करते हैं ना तो उनकी बॉडी तो यहाँ प्रेजेंट होती है, मन तो नहीं होता है। तो वो वहाँ उस इंसान को सामने या अगल बगल विजुअलाइज करते हुए उनसे पूरी बात कर रहे होते हैं, झगड़ा भी कर रहे होते हैं, और कई बार उनकी आँखें भी अलग वे में होती हैं, बॉडी भी अलग वे में होती है। ऐसा जब गुस्सा आ रहा हो, आप ऐसा कर रहे हो, सेम इमोशंस में हो, क्योंकि इमोशंस पॉप अप हो चुके हैं। ठीक है, आप एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए और पूरी चीज़ें लिख दीजिए। ठीक है, ब्लैक कलर से। और अब आपको गुस्सा बहुत है, लिखने के बाद भी आपके अंदर गुस्सा बहुत है, उसे पकड़िए एंड जस्ट बर्न इट। ठीक है, आपने जैसे जैसे वो जला, आपके अंदर एक असीम शांति का अनुभव आपको होना शुरू हो जाता है। इसे कैथार्सिस कहते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे जो विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, जब वो कैथार्सिस करते हैं तो मैंने उनके अंदर के इमोशंस को बाहर एकदम से ख़त्म होते हुए भी देखा और अनुभव किया है इस जर्नी में। तो ये बहुत ऐसा नहीं कि बहुत नॉर्मल टेक्निक है। कैथार्सिस करते करते बहुत सारे लोगों ने अपने पास्ट के बहुत से इवेंट्स को ख़त्म किया है। और जो मैनिफेस्टेशन आप कराते हैं उसमें भी ये कैथार्सिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। करेक्ट। तो कैथार्सिस को थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे आप कि जीवन के किस किस हिस्से में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? सर, ये हर एक एरिया में किया जा सकता है, ऐसा किसी कैटेगराइज नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। क्योंकि इमोशंस है ना, चाहे वो आपका मनी से रिलेटेड है, अब मनी से रिलेटेड आपके मन में, दिमाग में है कि पैसा आ नहीं रहा है, चीज़ें हो नहीं रही, ये थॉट हैं आपके अंदर। ठीक है, तो आप इन्हें भी लिख कर जला सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में पार्टनर को लेकर बहुत शिकायतें जो आप अदर पर्सन से कर रहे हैं, तो वो उनसे करने से आप उस ऊर्जा को और ज़्यादा एक्सरेट कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। बेटर है कि उसको किसी और से कहने के आप एक कागज़ में लिखिए और जला दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिन चीज़ों के लिए आपके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे थे, वही चीज़ें अब आपके निकल जाने से आपके रिश्तों में ठीक होना शुरू हो गई। तो आपको मिरेकल, पता नहीं, कुछ तो बात है, कुछ तो चापलूसी ये कर रहा है, अब ये रिश्ता ठीक करने, तो ऐसा नहीं होता। वो आप जो कर रहे हो कैथार्सिस ना, उसकी वजह से रिश्ते में नहीं, ऊर्जा में चेंज आ रहा है। करेक्ट, अमेजिंग, आई थिंक वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। अब ना मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक जाते हैं, और अगर कोई भी इंसान अब रिलेशनशिप में
इश्यूज महसूस कर रहा है, ठीक है, तो वो इंसान NLP को यूज़ करते हुए उस स्ट्रगल से, उस परेशानी से, जैसे बहुत सारे लोग अपने जीवन में ब्रेकअप को गो थ्रू करते हैं, और एक बार नहीं बहुत बार करते हैं, मल्टीपल टाइम्स दे गो थ्रू विद ब्रेकअप्स, मैरिजेस में भी होता है, डिवोर्सेस भी होते हैं, और मैं कई लोगों को जानता हूँ जो एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स 2-2 3-3 बार हो रहा है उनके साथ। तो पहले तो ये पैटर्न क्यों रिपीट हो रहे हैं, दूसरा अगर हो रहा है, चलो कोई परेशान है, तो उसको हम NLP के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सर देखिए, कोई भी चीज़ बार बार ब्रेक हो रही है तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि सेम चीज़ कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड है, ठीक है। आपको कहीं भी कोई इन्फेक्शन है तो आपने दवा खाई, थोड़ा दिन ठीक हुआ और फिर वापस से इन्फेक्शन हो ही जाता है अगर आपने उसको सही इलाज नहीं किया तो। करेक्ट है, ठीक है। रिश्ते या किसी भी चीज़ में, आपने रिश्ते की बात करी है, एक बार ब्रेकअप हुआ, जिन कारणों से होता है दोबारा भी उसी कारण से होता है, दोबारा भी उसी कारण से हो रहा होता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा आपके दिमाग में है, ठीक है। पहला ब्रेकअप हुआ तो आपके माइंड में एक एक्सपीरियंस चला गया कि इस बंदे ने इस कारण से या इस वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ। अब वो अंदर ऊर्जा है, जब भी दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं उसका फियर आपके साथ होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं इस रिश्ते में भी ये चैलेंज आए, तो ना होते हुए भी वो चैलेंज आ ही जाता है, क्योंकि आपने तो अपने आप को एंकर कर दिया है, अपने 80 ट्रिलियन को रिफ्रेम कर दिया कि भाई इसके साथ भी मेरे को सेम चीज़ एक्सपीरियंस करनी है। अब मैं ये बात बोल रही हूँ तो लोगों को लगेगा नहीं मैं तो ऐसा नहीं बोलती, या मैं ऐसा नहीं बोलता। आप नहीं बोलते, पर आपके अंदर की चलने वाला डर या आवाज़ ने बोल दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो वही कहते हैं ना, कुछ डिक्शनरी में वर्ड्स हैं जिन्हें डिलीट करने की ज़रूरत है, तो ये यही वही वर्ड्स हैं जिनको डिलीट करने की ज़रूरत है कि ये वाला भी सेम एक्सपीरियंस करेगा। तो सबसे पहले तो आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है किसी रिश्ते में उसको हटा दीजिए, ओके, ठीक है। हटाएंगे कैसे? आपके बहुत अच्छे और बुरे मोमेंट्स होते हैं उस पर्सन के साथ में, आप NLP के थ्रू उन सारी इमेजेस को पहले हटाइए जो आपको पेन दे रही हैं, ओके, ठीक है, और आप उसे हटा सकते हैं, ठीक है। जब आप उसे हटाते हैं तो आपके अंदर जो एक इम्पल्सिवली पेन है उससे आप रिलीफ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप रिलीफ होना शुरू होते हैं, आप देखोगे आपके पास जो पार्टनर आ रहा है अब वो वैसे पैटर्न के साथ नहीं आ रहा जैसा कि पुराने पैटर्न के साथ। अच्छा, व्यक्ति भी आपको ये जितने ब्रेकअप करने वाले मिल रहे होते हैं ना, सेम ही होते हैं, सेम के पास सेम गुस्सा होता है, सेम के पास सेम इमोशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा आपके अंदर सेम है, ठीक है। यहाँ पे मैं जिन्होंने भी मैरिज नहीं करी है या किसी रिश्ते में जाना चाहते हैं उनके लिए एक छोटा सा पार्ट कहूँगी, आप वो मत सोचिए जैसा पार्टनर आपको नहीं चाहिए, ठीक है। आप वो सोचिए जैसा पार्टनर आपको चाहिए, ठीक है। लोग क्या कहते हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा हो जो गुस्सा ना करता हो, ठीक है। और यूनिवर्स का एक रूल है भैया, मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है। ये एक रूल है, क्यों है ये मैं नहीं पता, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि वो नहीं लेंगे, ठीक है। तो वो नहीं लेते हैं, तो आप उनको ऐसे बोले कि ही इज़ अ वेरी काम एंड पीस इन पेस, ही इज़ अ स्पिरिचुअल, मतलब जैसा आप चाहते हैं। तो अगर आप मैरिज करने जा रहे हैं और एक अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो समाज में जाकर लड़कों को ढूंढने से पहले आप पहले अपनी डायरी में उस लड़के की पूरी छवि बना लीजिए कि वो कैसा होना चाहिए और स्पेसिफिक कीजिए, ठीक है। आप 10 क्वालिटीज़ लिखिए जो कि प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव शब्दों में होनी चाहिए, क्योंकि शब्दों की फ्रिक्वेंसी है। आप यकीन मानिए कि जिन जिन शब्दों को आपने आने वाले पार्टनर के लिए लिखे हैं, आने वाले पार्टनर के अंदर वो सारी चीज़ें होंगी। रही बात ब्रेकअप, हाँ यह चीज़ एक और, ब्रेकअप हो रहा है उसको कैसे रिकवरी में लाएं, इससे पहले आप ये देखिए कि जो ब्रेकअप हो रहे हैं इनके पैटर्न को कैसा बदला जाए, ठीक है। तो खुद के अंदर के चलने वाले साउंड को रिफ्रेम ज़रूर करें, बंद आवाज़ के साथ, मतलब ये एक टेक्निक है, आप अपना आवाज़ मत निकालिए पर आप अपने अंदर इतना तेज बोलिए कि आपके अंदर की जो न्यूरल पाथ है उनमें भरे हुए साउंड्स बाहर निकल जाएं और आपके अंदर की आवाज़ उसको रिफ्रेम कर दे। मतलब आप सोचिए, आप इसे करेंगे ना तो आपको फील होगा कितनी पावरफुल एनर्जी आ रही है जब आपके मुंह बंद है लेकिन आप चिल्लाना चाहते हो। मैं तो ये फील कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन आपको हार्ट में भी फील होती है, कई बार हार्ट में पैल्पिटेशन बढ़ जाती है। अभी ना जस्ट हल्का सा पीछे जा रहे हैं, आपने कहा अपनी इमेजेस को हटाओ,
है ना, इमेजेस को हटाएंगे तभी तो सारी चीज़ होंगी। तो इमेजेस को हटाने का वही तरीका जो शुरू में आपने बताया था, वो इमेजिन करो और उसको, उस इमेज को उस तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ, ये तरीका भी है। हाँ। ये तरीका ही है, मतलब इसको आप कर सकते हैं। हाँ। लेकिन केवल ये तरीका है ऐसा नहीं है। अच्छा, ओके। इससे क्या होगा कि सडन जो आपको एक चैलेंज आ रहा है कि आप प्रेजेंटली सांस भी सही से नहीं ले पा रहे हो, पल्पिटेशन हो रही है, आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, आपको लग रहा है अभी जाके सुसाइड कर लूं, है ना, वो सारी उसकी इमेज आ रही है, तो उससे आप बाहर आ जाओगे। ठीक है। फिर मैंने वही कहा ना सर कि अगर प्रोसेस 1 महीने का है तो आप उसे 2 दिन में कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते। इससे आपको ये है कि आपको सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, किस दिशा में जाना है ये समझ आ जाएगा, और रिलीफ किस लेवल पर आता है ये आपको अनुभव जरूर हो जाएगा। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। एक तो आपने बताया, जैसे अभी हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप की, आपने बीच में उसमें एग्जांपल ऐड भी किया अबाउट हेल्थ। ठीक है, तो क्या हेल्थ के लिए यही टेक्निक यूज़ करें, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत पुरानी बीमारियां लेकर बैठे हुए हैं, आर्थराइटिस लेकर सालों से नहीं उठे हैं, जैसे आपने कहा वो 26 साल से तो सिर्फ पैर को महसूस नहीं किया था, तो क्या यही टेक्निक यूज़ करनी चाहिए या कोई और टेक्निक भी हेल्थ के लिए, हेल्थ के ऊपर काम कर सकती है? सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारी बॉडी कैसी है। ओके। ठीक है, कई बार हम चीज़ों को इसलिए भी सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि हम समझ ही नहीं रहे हैं कि हमारा जो चैलेंज है वो आ कहाँ से रहा है। ठीक है, तो हेल्थ इश्यूज भी हमारी इमोशन से ही आ रही है। हमारी बॉडी तीन चीज़ों में कनेक्टेड है, कफ, वात, पित्त। ठीक है, इनमें से किसी एक जगह पर ही आपकी बॉडी इमोशंस को स्टोर करती है। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किसको रूल कर रही है। करेक्ट है। ठीक है, अगर आपको कोई भी आप पुरानी चीज़ें सोच रहे हो या आपको जो हेल्थ इश्यूज है वो चेस्ट एरिया में है, ठीक है, तो आप कफ प्रधान बॉडी के साथ लीड कर रहे हो। करेक्ट। आपके पेट में है तो आप पित्त प्रधान बॉडी के साथ लीड कर रहे हो। आपके कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी पीछे दर्द हो रहा है, कहीं भी दर्द हो रहा है, तो आप वात बॉडी के साथ लीड कर रहे हो। पहले तो ये समझना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आता है कि अगर आपने ये समझ लिया तो इसको ठीक कैसे करेंगे। आप इस बीमारी के जाने से पहले ये देखिए कि आपने बचपन से अब तक के किस इमोशंस को अपनी बॉडी में कितने लंबे समय तक रखा है। 80 साल का एक इंसान जो बैठा हुआ है, उससे कोई कहानी पूछो, हाँ उन्होंने मुझे ऐसे बात करी थी, इस तरीके से मेरे से किया था और मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा था। तो अगर एक 80 साल या 70 साल का एक इंसान, यहाँ बात साल की नहीं है, यहाँ बात ये है कि कितने लंबे समय गुजर जाने के बाद भी वो आपके माइंड में अगर है और आप उसे एज इट इज स्टोरी बता पा रहे हो, तो इसका मतलब वो अंदर है। Correct. वो ये कहना कि मैं स्टोरी सुनाने के बाद ये कहूँ लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है, अब मेरे पास ये नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। अभी आपके पास है, इसीलिए आप उसे इतने अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट एक्सरेट कर पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, क्योंकि वो समझ अभी अंदर है, वो इमोशंस अंदर है। तो जब आप उसको सोचना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी आपको खुद बता देती है कि बीमारी कहाँ उठने वाली है, कहाँ है। ठीक है, तो आपकी बॉडी में ना कहीं दबाव या पेन या टिंगलिंग शुरू हो जाती है। जैसे आप निगेटिविटी को सोचते हो, ठीक है, तो जहाँ पेन आ रहा है, जहाँ पे चाहे वो चेस्ट एरिया हो, हेड एरिया हो, पेट एरिया हो, कहीं पे भी आ रहा है, जहाँ आ रहा होगा वहीं हेल्थ इश्यूज हैं। तो जैसे जैसे आप इमोशंस को हटाना शुरू करते हो, आपका हेल्थ भी ठीक होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं मेरा ही एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि मुझे बचपन से हर महीने 4 हफ्ते होते हैं, 3 हफ्ते केवल कोल्ड होता था। ठीक है, ओके। ये एक था और जिसके लिए मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान हुए। ठीक है, मतलब शायद इन्होंने कोई डॉक्टर छोड़ा होगा जिससे मेरा ठीक हो जाए, लेकिन वो नहीं ठीक हुआ। ठीक कब हुआ? जब मैं इस हीलिंग मोडालिटी में खुद को लेकर आई और मैंने अपने इमोशंस को हटाना शुरू किया। इमीडिएटली बिना किसी दवा के वो ठीक हो गया। अब वो ऐसा नहीं है 6 महीने में जो एक बार होना चाहिए, जो ये बताता है कि आपका शरीर स्वस्थ है, उतना ही होता है। लेकिन वो मेरी किसी दवा से 27-28 सालों में नहीं सही हुआ, जो हीलिंग में 1 साल में सही हो गया, क्योंकि चीज़ें बहुत पुरानी थी, बहुत इमोशंस थे, और जब वो निकलते हैं तो आपके अंदर की जो ऊर्जा है उसको बहने का रास्ता मिलता है। वो आराम से बिना किसी ट्रैफिक के आपकी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं फ्लो कर पाती है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी हेल्थ, जैसे कैंसर भी अगर आ रहा है, तो ये प्रूवन हो चुका है कि ये इमोशंस के ब्लॉकेज के कारण होता है। और अगर आपके पास शुगर, बीपी या कोई भी बीमारी हो रही है, ये सब कुछ इमोशंस के कारण ही हो रहा है। तो
तो दवा तो वैसे भी मेडिकल साइंस ने खुद भी इस बात को कभी भी नकारा नहीं है, स्वीकार किया है नहीं किया तो बहुत बड़ी बात है, नकारा नहीं है कि दवाएं किसी चीज को ठीक करती हैं। करेक्ट। दवाएं तो आपकी बीमारी को दबा रही हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। जब आप इमोशंस निकालते हो तो बीमारी खत्म होती है और परमानेंट खत्म होती है। और निकालने का तरीका जो होगा वो सबसे बेस्ट, जैसे मैंने बहुत सारी हीलिंग मोडालिटी खुद पे करी, खुद को ठीक करने के लिए करी, फिर आगे उद्देश्य बनाए कि इसे आगे लेके जाना चाहिए, लेकिन उसको एक्सपीरियंस किया है। तो ये एहसास हुआ कि जब आप कोई भी हीलिंग मोडालिटी कर रहे हो और आपके पास पुराने पास्ट के कोई भी पैटर्न पड़े हुए हैं, इमोशंस पड़े हुए हैं, तो वो उस लेवल पर वर्क थोड़ा कम करता है। अगर आपके अंदर पास्ट की इमोशंस आप निकाल दो NLP के थ्रू या इस प्रोसेस के थ्रू जिसमें आप पास्ट की से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, तो आप कोई भी हीलिंग मोडालिटी करते हो तो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से ऊर्जा फ्लो होती है और फिर वो परमानेंट हीलिंग के तौर पर काम आती है। ऐसा। सुपर। एक और पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूँ मैं, मनी आपने वैसे शुरू में एक्सप्लेन किया जी, बट इज देयर एनी मोर थिंग जो लोग डे टू डे बेसिस पर लोगों को NLP की कोई टेक्निक करनी चाहिए, स्पेशली जो लोग कर्जे में हैं, लोन्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो चुके हैं, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सर उनके अंदर साउंड चल रहा है कर्जा है कर्जा है कर्जा है। उनके आसपास के लोगों ने भी उनको यही साउंड दिया हुआ है कर्जा है कर्जा है कर्जा है। मेहनत करो, इतना इतना डेप्ट ले रखा है, इतना कर्जा ले रखा है, तो आपने अपने आसपास केवल वही साउंड बना रखा है, तो वही फ्रीक्वेंसी आप देखोगे। जो लोग बार बार बोलते हैं ना, वो एक बार डेप्ट लेने के बाद भी दोबारा डेप्ट लेते हैं, फिर दोबारा, फिर तिबारा, फिर चौबारा। उनका मतलब वो चलता रहता है, पैटर्न खत्म नहीं आता। तो सबसे पहले अपने अंदर एक चीज़, मतलब जैसे बिजनेस अगर आप कर रहे हैं और कर्जे बढ़ रहे हैं, या कोई भी चीज़ आप कर रहे हो और कर्जे बढ़ रहे हैं, तो उसको घटाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने अंदर की जो साउंड्स है उसको आप बदल दीजिए। ठीक है। कर्जे को कहने की बजाय आप ये कहिए कि मेरे पास मुझे जो इन्वेस्टमेंट मनी आई थी, उसको इन्वेस्टमेंट करके मैंने उस मनी को बहुत अच्छे से वापस किया है, और जितना वापस किया उससे 10 गुना मेरे पास आ रहा है। हाँ। ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का इसको। अगर आप किसी को पैसा ख़त्म करना चाहते हैं तो आप एक रिटर्न में वो बनाइए और आप लिखिए, क्योंकि लोग पैसा लेने के टाइम में बहुत इजी हो जाते हैं, देने के टाइम में बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो जो देने की प्रवृत्ति है वो अनकंफर्टेबल है, इसीलिए कर्जे बढ़ रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं। अगर आप देने की, ये सिर्फ कर्जा देने की बात नहीं है, मतलब अगर आपके अंदर गिवर करने पर अनकंफर्टेबल एनर्जी है तो आप कहीं भी कुछ भी गिव नहीं कर पाओगे। एनर्जी है तो एनर्जी है वो हर जगह फ्लो होगी। ठीक है। true. तो आप लेने से पहले ये सोचो कि मुझे इसे बहुत अच्छे ग्रेसफुली वापस करना है। ठीक है। लोग क्या सोचते हैं, लेते हैं, कहते हैं कैसे वापस करेंगे, कब वापस करेंगे, किस तरह वापस करेंगे, ले तो लिया और जिससे लेते हैं उसको गालियां भी देते हैं। जी। तो अगेन ये नेगेटिव एनर्जी है। जब आप जिसने आपको एक वक्त पर मदद की, आज वापस दे रहे हो, तो मतलब वो आप मनी एनर्जी को ही खराब कर रहे हो जी अल्टीमेटली। वाह, सुपर्ब। एक और सवाल मैं पूछता हूँ, आप ना चक्रास के बारे में काफ़ी बात करते हो जी, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि लोगों के लिए चक्रास को समझना और उनका एक्टिवेशन, अलाइनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बहुत सारी ब्लॉकेजेस हमारे जीवन में ऐसे हैं जो कि इसलिए हैं क्योंकि हमारे देयर इज नो अलाइनमेंट इन चक्रास। तो थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए ना प्लीज। बिल्कुल सर, मैं ऐसे कहूँगी कि आपकी बॉडी चल रही है, हाँ, ऊर्जा है, हाँ, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वो इन चक्रास का ही एक रिफ्लेक्शन है। ओके, ठीक है। लोग कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, और गुस्सा आएगा क्यों नहीं, क्योंकि आपका ये बॉडी 7 चक्रा से बना हुआ है। 7 नहीं है वैसे तो 114 चक्र है, हाँ, पर मेन जो चक्र आपकी बॉडी को चला रहे हैं वो 7 चक्र है। ठीक है। आपकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, आपका बिजनेस, आपका काम, मतलब रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, ये आपको रूट चक्र दे रहा है। वो इम्बैलेंस होगा तो आप कोई भी नया काम करने की चाहे जितनी प्लानिंग बना लो, आप शुरुआत नहीं कर पाओगे अगर वो ब्लॉक्ड है। ब्लॉक क्यों होगा, ब्लॉक होने के क्या सिम्टम्स हैं? पहला सिम्टम ये कि आपको बहुत इरिटेटेड गुस्सा आएगा, ठीक है, आपके अंदर फियर होगा, आप बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक होगे, ग्राउंडेड नहीं होगे, ठीक है। तो ये सब कारण है जिससे आप समझ सकते हो कि आपका रूट चक्र ब्लॉक है। और रूट चक्र ब्लॉक है, आपने सोच लिया कि मुझे एक नया बिजनेस शुरू करना है, नई जॉब करनी है, नया कुछ भी स्टार्ट करना है, तो आप उसे स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, बार बार आपको चैलेंज आ रहा है, तो इसका मतलब रूट चक्र आपका गड़बड़ है। ठीक है।
अब रूट चक्र अगर गड़बड़ है, क्योंकि चक्र में सिर्फ ऊर्जा नहीं है, हम वैदिक जो हमारी चीज़ें हैं उसके थ्रू भी हमारे रूट चक्र में प्रारंभ के जो देव हैं गणेश जी का वास माना जाता है। ठीक है, तो कुछ भी नया प्रारंभ करने के लिए गणेश जी के ऊर्जा को फ्लो करने के लिए दरवाजे अगर उसमें नेगेटिविटी के बंद हैं तो ऊर्जा फ्लो नहीं होगी, समृद्धि नहीं आएगी। तो रूट चक्र आप उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ईजी वे है, किसी भी पेड़ की जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं उसके किनारे पर रेगुलर बेसिस पे 5 से 10 मिनट बैठना शुरू कीजिए। आप फील करेंगे कि आपके रूट चक्र में जितनी भी ऊर्जा है वो फ्लो होके ग्राउंडेड हो गई और आप कोई भी नया काम जो शुरू करने जा रहे थे नहीं हो रहा था वो होना शुरू हो जाएगा। एप्पल खाना शुरू कर दीजिए, कलर्स फूड जो भी आपके चक्र के कलर हैं वैसा फूड खाना शुरू कर दीजिए। ये तो मैंने रूट की बात की इसलिए मैंने ये सब कुछ बोला यहाँ पे, बट चक्रास आपकी पूरी ज़िंदगी को डिज़ाइन कर रहे हैं। आपका रूट चक्र रोटी कपड़ा मकान जो बेसिस है आपके पास, उसके ऊपर आप आ जाओ, आपका सैक्रल चक्र है जो आपके रिश्ते, सेकंड नीड्स हमारी आती हैं, हमारी फिजिकल नीड्स या हमारी इमोशनल नीड, ये हमारा सैक्रल चक्र लेकर आ रहा है, हमारे रिश्ते, हमारी इमोशनल नीड। ठीक है, उसके बाद अब आप अगर आपके पास रोटी कपड़ा मकान है और आपके पास रिश्ते अच्छे हैं, आप इमोशनली बैलेंस है, तो आपकी तीसरी चाहत होती है नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन एंड पावर। ठीक है, ये आपको मिलता है मणिपुर चक्र से। ठीक है, जो कि नाभि से 4 अंगुल ऊपर है। मतलब आपको जो कुछ चाहिए अंदर है, आप ढूंढ बाहर रहे हो। फिर जब ये सब कुछ फुलफिल हो जाता है तो लोग अनकंडीशनली चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं कि मतलब काम शुरू हो चुका है पर पैसा अबंडेंस में आए, खूब सारा आए। ठीक है, लोग प्यार करें तो इतना प्यार करें कि मतलब वो अथाह हो जाए। ठीक है, ये वाली एक चाहत बढ़ जाती है जो और की चाहत है, तो ये आपके हार्ट चक्र से आती है। ठीक है, मनी की कमाने की जो शुरुआत है वो रूट चक्र देता है, पर पैसे को बहुत अच्छा फ्लो कराना है तो हार्ट चक्र देता है। ठीक है, अब अगर लोगों के पास ये सब कुछ आ गया तो अब लोग कहते हैं कि अब मैं बोलूँ तो लोग सुने। ठीक है, लोग मेरी बात को ध्यान से सुने और उस पर अमल करें। ठीक, तो आपके आगे आते हैं थ्रोट चक्र। ठीक, और लोगों ने आजकल थ्रोट चक्र अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करके ऐसे ही खराब कर रखी है। ठीक, थ्रोट चक्र आपका आ गया। अब जब थ्रोट चक्र आ गया तो लोगों के पास सारी ऊर्जा हो गई, सब कुछ पावर आ गई, चीजें आ गई, सब कुछ हो गया, तो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, सब कुछ आ जाता है, जब सब कुछ चीज़ें होती हैं ना तो लोग कई बार कंफ्यूजन इल्यूजन में चले जाते हैं कि डिसीजन कैसे लें। तो आपको थर्ड आई पे काम करना होता है कि डिसीजन आप बेहतर लें, क्योंकि इन सब चीज़ों के साथ आपको ऑर्गेनाइजेशन भी बेटर वे में लेके जाना है। अब ये सब कुछ आ गया, आपके पास अब अबंडेंस आ चुकी है, तो आप सोचते हो कि मेरे पास ऐसा ज्ञान हो, ऐसी नॉलेज हो जो सूक्ष्म हो, गूढ़ हो और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हो। फिर आप क्या करते हो, मोक्ष के द्वार पर जाते हो। ठीक है, तो वो आपको क्राउन चक्र देता है। तो आपके शरीर के अंदर ये जो 7 चक्र है ये आपके बाहर के जीवन को डिजाइन करती है, जिसको सही करने के लिए आप बाहर अपने हाथ पैर मार रहे होते हो। आपको मारने की जरूरत है तो आप अंदर करो। ठीक है, मतलब आप जो भी काम कर रहे हो आप इन चक्रास पे कर लो, आपके जीवन को बैलेंस होना शुरू हो जाता है। यही ऊर्जा, लोग कहते हैं ना मैं प्रोटेक्टेड फील नहीं करता हूँ, बार बार बीमार पड़ जाता हूँ, यही ऊर्जा, यही 7 चक्रास को जब आप बैलेंस करते करते इस लेवल पर आते हो कि आपके 14 चक्रास अलाइन होने लगते हैं, तो ये एक ज़ेनल एनर्जी सेंटर बनाते हैं। हम आप एक आज स्टूडियो के अंदर बैठे हैं, बाहर बारिश हो रही है, धूप है, क्या है, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी सोल भी प्रोटेक्टेड रहे, ये मेरे से जलन करती है, ठीक है, इसने मुझे ब्लैक मैजिक कर दिया है, ऐसे सवाल आते हैं मेरे पास। ठीक है, मेरे पास ब्लैक मैजिक कर दिया है, उसने मेरे से कुछ तो नेगेटिव, तो ये सब अगर आप चाहते हो कि ये सब धूप पानी बारिश हैं जो आपको कहीं ना कहीं परेशानी अनकंफर्टेबल करते हैं। ठीक, तो जब से जैसे आप चक्रा की ऊर्जा को बढ़ाते हो और आप उन 114 चक्र के साथ अपने हेक्सोनल एनर्जी सेंटर में आते हो तो ये मरखाबा बनाती है। तो जिस तरीके से हमारा घर ये है, हमारे सोल का घर मरखाबा है। जब आप मरखाबा की एनर्जी सेंटर को डिज़ाइन कर लेते हो तो फिर आपको खैर ये थॉट ही नहीं आता तब तो कि कोई जलन कर रहा है या कोई नेगेटिविटी सोच में भी नहीं आती है। तो जब आप मरखाबा डिज़ाइन कर लेते हो तो आप बहुत प्रोटेक्टेड होते हो। आपने देखा है पहाड़ों में ऋषि मुनि बैठे होते हैं, उनको कोई भी हवा पानी कोई भी बर्फ़ उनको पिघला नहीं रही है, कोई सर्दी जुकाम नहीं हो रहा है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि उन्होंने अपने तपोबल से अपना मरखाबा निर्मित कर लिया है।
ठीक है। अभी महाकुंभ होकर गया पिछले इसी साल में हमारे जनवरी में, तो देखिए कितनी ठंड हो रही थी, ठीक है। इतनी ठंड में जितने साधु थे वो कैसे बिना कपड़ों के या ऐसे भी बैठे थे। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि उन्होंने अपनी एनर्जी, अपने मरकाबा को वो मेंटेन किया है कि उनके ऊपर अब बाहर का एनवायरनमेंट फ़र्क ही नहीं पड़ता। बहुत सही, करेक्ट, सुपर सुपर। आई थिंक सताशी, बहुत जिस तरीके से आपने सारा कुछ जो भी एक्सप्लेन किया, मुझे समझ में आया कि अब से पहले लोग जो NLP के बारे में सोचते होंगे वो सोचते होंगे यार बहुत डिफिकल्ट है, कितना मुश्किल है इसको समझना, लेकिन आपने इतनी आसान भाषा में जीवन के हर हिस्से को कवर करते हुए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, मनी हो, हेल्थ हो, करियर हो, आपने सब कुछ कवर करते हुए जिस तरह से समझाया है वो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा। और आई एम श्योर जितने लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी सेम महसूस हुआ होगा कि अपने जीवन का जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में ही है, चाहे हम अफर्मेशंस के थ्रू करें, वर्ड्स की जो पावर है, विजुअलाइजेशन जैसे मैम ने सिखाया, कितनी सारी चीज़ें आज हमने बात की, चक्रास के बारे में भी बात की, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट आप अपने जीवन को किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहता है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने आप से किस तरह की बातें करते हैं, और कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ है तो जो टेक्निक्स बताई हैं वो उनको इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी कोई टेक्निक जो डिस्कस की गई आज जिसे आपको लगता है कि मेरे को इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना। सताक्षी जी, एक लास्ट मैं आपसे सवाल पूछूंगा, कोई मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं एज अ फाइनल मैसेज? ओके, मैं यही कहूँगी कि सर बहुत अमेजिंग पर्सन है पहले तो, और दूसरा ये कि अगर लाइफ में कभी भी ज़िंदगी में लगे कि हम कहीं स्टक हो गए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो पहला सवाल किसी और से पूछने से पहले अपने आप से पूछेगा वाई। ठीक है, जो वाई अगर आपने पूछा अपने आप से तो उसका आंसर शायद कोई दूसरा आपको बेहतर ना दे पाए जो आप खुद को दे पाएंगे। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इसको खुशियों के साथ जीना ही इम्पॉर्टेंट है, दुख के लिए ये जीवन नहीं है। तो ग्रेसफुली अपने जीवन को अबंडेंस की तरफ ले जाने के लिए जो भी प्रोसेस बनता है उसे ज़रूर कीजिए ताकि एक हैप्पीली लाइफ जीजिए। फेसबुक की स्माइल ना हो, अंदर की ऐसी स्माइल हो जो कि चेहरे पर ग्लो ले आए। सुपर, थैंक यू सो मच सदाशी फॉर शेयरिंग दिस। एंड इनके इसके साथ साथ सोशल मीडिया के जो लिंक्स है मैं वो भी डाल दूंगा, मैम को डायरेक्टली ज़रूर फॉलो कर लेना। और अगर आपके कोई पर्सनल सवाल भी होते तो डायरेक्टली भी पूछना आप, ताकि जो जवाब बहुत सारे वाया करके आप पूछोगे, बेटर अगर आप डायरेक्टली पूछोगे तो आपको और बेहतर आंसर भी मिल सकते हैं। कई बार हम कंटेंट की, जैसे इस पॉडकास्ट में तो 1-1.25 घंटा हमने बात की, लेकिन जब आप इनके खुद के कंटेंट को देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कितना कुछ और है जो हमें जानना है, जो हमें सीखने की ज़रूरत है। सो सताक्षी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड द बेस्ट थिंग विच आई लव्ड अबाउट यू वॉज कि कितनी सादगी से, सिंप्लिसिटी से आपने इतने जो डिफ़िकल्ट से जो बनाया गया जो टॉपिक है NLP, उसको मैनिफेस्टेशन से भी जोड़कर, आपने जीवन से के सारे हिस्से से जोड़कर, चक्रास के साथ जोड़कर आपने उसको बहुत आसान लैंग्वेज में हमारे लोगों को बताया। एंड आई एम रियली थैंकफुल, लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू यू एंड आई विश टू सी यू सून। अगर किसी को पार्ट 2 देखना है तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 भी लिख सकते हो, सवाल भी लिख सकते हो और पार्ट 2 भी लिख सकते हो। Thank you so much. Thank you so much having me here, sir. It's really grateful to me also, and I'm gratitude to God for that because it's a manifested podcast for me. आपके साथ बैठना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी manifestation ऊर्जा को इकट्ठा करना है। Thank you so much. Thank you so much. Thank you.